नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज जो मेंटरशिप हमारी प्लान है उसके क्लास 2 है। सबसे पहले इसमें हम आपसे प्रश्न लेते हैं और भांति भांति की जो आपके मन में दिक्कतें आती हैं उसको पहले मैं सॉल्व करता हूं और फिर हम लोग आगे फर्दर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए कि अभी आपके जो स्टडी है उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर आप हमें थोड़ा समय दें और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन लूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अभी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, उस फॉर्म को आपको भर देना है। संभवतः वो अभी जो टाइम दिए हैं उसको थोड़ा बढ़ाएंगे, एक बार वो एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंड करेंगे, पर उस पर आपको नहीं रहना है। 1 महीना अभी जो उन्होंने टाइम दिया है इसी के बिटवीन में आपको भर लेना है, ये जरूरी है। और सीयूटी वाले ध्यान दें कि आपका फॉर्म बहुत जल्द आ जाएगा, मतलब दिसंबर बीतने में और आने में समय नहीं लगेगा, इसलिए जल्दी से आप अपने मूड में आ जाइए और पढ़ने के बारे में सोचिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, प्रश्न पहले लेते हैं आपका। कोई भी अनम्यूट करे और अपना प्रश्न बताइए। मैं आज मेंटरशिप क्लास 2 में आपका प्रश्न पहले लेना शुरू कर रहा हूं। एनीवन प्लीज टेल मी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू योर लाइफ एंड प्रिपरेशन। कॉलेज के बाद टाइम ही नहीं मिल रहा है। कॉलेज के बाद टाइम नहीं मिल रहा, आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है। आपका क्वेश्चन हमने ले लिया है। आप एमए अभी कर रहे हैं ना, तो एमए कॉलेज के बाद टाइम नहीं मिल रहा, बहुत बढ़िया, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और कोई दूसरा क्वेश्चन जल्दी से। कोमल, आप सुन पा रहे हो आवाज? उस समय भी आपने नहीं बोला था, एक बार बोल दो, है ना, अपना चुप्पी तोड़ दिया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चीन भाई, कोमल ने कहा कि सर पढ़ने का सही तरीका क्या है, इतना सारा पीडीएफ है। ओके, हमने स्टडी मटेरियल आपको ज्यादा दे दिया है, तो सही तरीका आप सोच रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सही तरीका, ज्यादा स्टडी मटेरियल है ना, ठीक है, ज्यादा स्टडी मटेरियल आपका हो गया है, तो पढ़ने का सही तरीका क्या है। और कुछ लोगों का एक प्रश्न है, जैसे हमसे कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा था अभी जो 7 दिन मेंटरशिप संडे और इस संडे के बीच में जो बिटवीन रहा है समय, उसमें एक किसी ने हमको मैसेज किया था कि क्या मैं नेट निकाल पाऊंगी, है क्या मैं, है ना, नेट निकाल पाऊंगी। तो ये भी हम लोग प्रश्न ले लेंगे कि क्या मैं नेट निकाल पाऊंगी, इस पे हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे। और कोई, चिन्मयी आप बोलो। चिन्मयी, आप सुन पा रहे हो आवाज? मोती, आपके पास कोई क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन सर लिख लिया आपने। ओके ओके, ठीक नंबर है, वाला क्वेश्चन है। चिन्मयी आप सुन पा रहे हो आवाज? बताओ हमको कितना बोलना पड़ता है तब एक आदमी बोल रहा है? चिन्मयी आवाज सुन पा रही है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। पर आपके पास कोई क्वेश्चन है? आप मैसेज कर रहे हो, आपके पास कोई क्वेश्चन है? चलो ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद भी हम लोग और चर्चाएं करेंगे, पहले इसको लेते हैं। इससे पूर्व एक चीज और हम लोग को बात करना है, नेट के ऊपर एलिजिबिलिटी। इस पर भी कुछ लोगों का भी संदेह होगा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, नेट का जो एलिजिबिलिटी है कि आप कब नेट भर सकते हैं, तो इन क्वेश्चन से पहले लेते हैं। तो देखिए, अभी नेट का एलिजिबिलिटी ऐसा है कि जो अभी 4th ईयर का यूजी प्लान आया है ना, आपको पता है यूजी प्रोग्राम जो आया है, तो 4th ईयर का जो यूजी प्रोग्राम है उसमें लिखा गया है कि अगर आप 4th ईयर का यूजी प्रोग्राम कर रहे हैं तो भी आप नेट पेपर फॉर्म, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है भरेंगे, निकालेंगे, आपको पीएचडी जो ओनली वाला है वो आपको मिलता है, जेआरएफ मिलता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको नहीं दिया जाता है इजाजत, लेकिन पीएचडी और जेआरएफ ये इसके लिए आप वैलिड होते हैं। तो ये आप जब फॉर्म भरेंगे ना तो उसमें ऐसे चीजें आएंगी, आप देखना कि आप किस बेसिस पे फॉर्म भर रहे हैं। तो यूजी 4 ईयर वाला भी उसमें आपको दिख सकता है। तो एक तो ये हो गया कि आप ऐसा है, मतलब आप यूजी 4 साल वाला जो प्लान का जो कोर्स है वो कर रहे हैं। पहले क्या था, जैसे मैं खुद बीए इन पॉलिटिकल साइंस किया हूं, तो मैंने 3 साल का ऑनर्स किया था पॉलिटिकल साइंस, और बीए या बीकॉम या बीएससी ये माना जाता है कि 3 साल का होता, पहले यही था, तो 3 साल लगते थे। अब क्या हो गया है कि इसको 4 साल का यूजी कर दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, तो ये 4 साल के हो गए हैं। तो इसमें अगर आप इनरोल हैं तो इसके थ्रू आप अगर लास्ट सेमेस्टर में है तो आप दीजिए। दूसरी बात करते हैं, अगर आप एमए कर रहे हैं या मास्टर, एमकॉम कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, ऐसा 2 साल वाला आपके पास प्लान है, 2 साल वाला आप कोई कोर्स कर रहे हैं मास्टर का, तो इसमें क्या है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में है या लास्ट सेमेस्टर में है, कोई भी सेमेस्टर में है, 1 यानी फर्स्ट सेम से लेकर के आप लास्ट सेम तक ले या उसके बाद कभी भी आप इसको दे सकते हैं एग्जाम, है ना। और जब आप नेट देते हैं, नेट देने के बाद स्कोर कार्ड आता है, अगर आप पास हैं तो उसके बाद 1 महीना बाद आपका फिर
आता है सर्टिफिकेट, उसको आप डाउनलोड करते हैं, उसमें लिखा रहता है कि 2 साल के अंदर में आपको ये मास्टर कंप्लीट कर लेना है। यदि आप मास्टर कंप्लीट करना है, यदि आप नेट के लिए वैलिड रहना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो है ना, तो ये वाली बात आपको 2 साल के अंदर में कंप्लीट करनी होती है। दूसरा एलिजिबिलिटी इसमें यह है कि 55%, अगर यूआर का आप हैं तो 55% आपको लाना है। रिलैक्सेशन भी मिलता है कैटेगरी वाइज, तो भी चीज आप देख सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर 55% ला देते हैं तो कोई संकट नहीं है, ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। अगर आप 55% ला देते हैं तो कोई संकट नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी। अब हम बात करते हैं सर, कॉलेज के बाद हमें टाइम नहीं मिल रहा। अब हमें भी पता है मैक्सिमम लोग इसमें वो हैं जिन्होंने सीयूटी अभी दिया है और वो यूनिवर्सिटी में गए हैं। खास करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या होता है, 10 की क्लास चलता है, तो टाइम का थोड़ा इशू होते हैं। हमको पता है इस बात को, मैं समझ रहा हूं इस बात को कि टाइम का इशू होता है। तो टाइम इशू पे हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप रणभूमि से भाग जाओ और या तो आप रणभूमि में टिके रहो, है ना। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, मास्टर की पढ़ाई और नेट ये अलग नहीं है। जो चीजें आप मास्टर में पढ़ेंगे वही चीजें नेट में भी है। ये हो गई बहाना कि सर हमें टाइम नहीं मिल रहा है। और बीएचयू में अगर आप पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में हैं, मास्टर कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि ज्यादा से ज्यादा कितना क्लास कराएंगे, 4 क्लास कराएंगे। इससे ज्यादा तो आज तक हमने अटेंड नहीं किया है। आपके साथ कुछ और हो रहा है तो पता नहीं, है ना। दो क्लास कभी लगते हैं, कभी 3 क्लास रखते हैं, कभी तो टीचर प्रोफेसर मैसेज करते हैं कि आज हमारी क्लास नहीं लगेगी, तो अब आपको लफाजी करना है या लाइब्रेरी जाना है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैं अपने एक्सपीरियंस के दौरान हमने पाया है कि जो कॉलेज के दौरान अगर आप बीएचयू में हैं तो आपको 4 आवर कॉलेज वाले लेते हैं। अगर 4 घंटा आप डेली कॉलेज को दे देते हैं तो आपको उससे ज्यादा वो मान ही नहीं रहा है। आपकी क्लासेस होंगी किसी दिन 3 घंटे की, किसी दिन 2 घंटे की, किसी दिन मान लो 4 घंटे की। कुछ असाइनमेंट वगैरह है तो संडे को आप बना सकते हैं। अगर मैनेज करेंगे तो होगा, है ना। आपकी एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको जाना कहां है। हम 2 साल में ही हमको नेट निकाल लेना है। क्या आपको आसान लगता है ये? हम कईयों को जानते हैं जो मास्टर कर चुका है और बीएचयू से मास्टर किया हुआ है, लेकिन उसका नेट नहीं निकला है। मैं पर्सनली जानता हूं, हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारे कुछ दोस्त जो निश्चित ही वो हमसे तेज भी हैं, है ना, उनका भी नहीं निकला है। वो इस बार प्रयास कर रहे हैं दिसंबर में। तो ऐसा होता है। तो ये आसान काम नहीं है। मतलब आप जब तक लगेंगे नहीं, उसके साथ जुझेंगे नहीं, तब तक नहीं निकलता है। और सीयूटी वाले को और करना, आप बीए तो कर लियो बढ़िया से, और आपको सीयूटी में जाना है ना। जेएनयू में जाना है तो 255 कटअप जा रहा है, जनरल वाले का 250 चला जा रहा है 300 में से। तो ये कैसे होगा भाई? लड़ना पड़ेगा ना। आप कहोगे नहीं सर हम तो लास्ट सेमेस्टर में है, हमें सेमेस्टर देना है, उसमें स्कोर खराब हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना है। तो आपके पास चॉइस है कि आप सेमेस्टर पर ध्यान दे ही रहे हैं कि इधर ध्यान देंगे कि कहां ध्यान देंगे, आपको सोचना है। उसमें रिलेशनशिप भी आ जाती है भांति भांति के दुख है, आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। मास्टर ये जो आप यूजी हैं, यूजी के बाद आपको पीजी करना है और अच्छा स्कोर नहीं लाएंगे तो कैसे होगा, है। और ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले हैं, इस रणभूमि में बहुत सारे लोग हैं। अब वही होगा, कुछ लोगों की इच्छा शक्ति कमजोर होगा तो रणभूमि छोड़ के भाग जाएंगे, कुछ लोग लड़ेंगे, और जो लड़ेंगे उसमें से कुछ लोग जीतेंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान देना चाहिए। आप रणभूमि में टिके रहिए, मैं यही बोल रहा हूं, गलती नहीं करना है। कॉलेज के बाद अगर टाइम नहीं मिल रहा है, ये सीधा सीधा कोरी बकवास है और सीधा सीधा लफाजी वाला सेंटेंस है और सीधा सीधा मतलब कि मूर्ख बनाने वाला बात है। घर वाले को आप मूर्ख बना सकते हो, हमें नहीं। ये 4 घंटा आपको क्लास यूनिवर्सिटी को आप दे रहे हैं, इससे ज्यादा मतलब सारा समय आपका खत्म हो जा रहा है। मैं फर्स्ट क्लास में आपको क्या बोला था कि 10 घंटा आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव निकालने के बारे में सोचिए। 10 घंटा जो टोटल हमारा समय है, टोटल जो हमारा समय है 24 घंटा, इस 24 घंटा में से हमको 10 घंटा निकालना है। ये जो होता है अप्रोक्स 40% होता है। जो हमारा जीवन में जितना समय भगवान ने दिया है उसके 40% अगर हम कर दें तो हम जो चाहते हैं वो तरक्की हासिल कर सकते हैं। कई किताबों में लिख दी गई है। आप डेली का 24 घंटा में से 10 घंटा अगर आप करते हैं तो वो लगभग 40% होता है। आप 40% उपयोग कीजिए अपने समय का। 10 घंटा आप एक्टिव काम करना है। देखो मैं भी नहीं करता कई बार, और आपसे भी एक्सपेक्ट मैं नहीं करता, लेकिन हम लोगों को जोर लगाना होगा। हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। आप करेंगे तो हो जाएगा। कभी कभी होता है कि आप देखो अब 12 घंटा कभी कर देते हो, कभी 14 घंटा तक आप पढ़ लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम के समय। तो वो चीजें हमको कंटिन्यूटी में लाना है 10 घंटे की। 8 घंटा भाई साहब कोई भी काम करता है, कहीं भी आप जॉब में चले जाओ। हम लोग तो एसी रूम में और लाइब्रेरी में बैठेंगे तो एसी पंखा सब रहता है, वहां बैठ के करना है और कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं है, तो हम लोग को दिक्कत होती है। आप सोच के देखिए 8 घंटे तो लोग वर्क काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं। रिक्शा चलाने वाले तो 12 घंटा चलाते हैं भाई, हैं। हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जॉब करते हैं 12 घंटा की ड्यूटी करते हैं।
तो वो कैसे कर ले रहे हैं? हम 10 घंटा इफेक्टिव नहीं काम कर पा रहे। तो ये लफाजी वाली बात नहीं करना है। 4 घंटे आपको यूनिवर्सिटी वाले मांग रहे हैं, 4 घंटा आप दीजिए। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड हुई है 2009 वाली, उसमें वो ज्यादा क्लास लेते हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो 6 घंटा की क्लास ले लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं लेंगे भाई। 10 बजे बुलाएंगे, 6 बजे छोड़ेंगे नहीं, 4 बजे तक छोड़ देंगे, है ना। तो आप ये मान के चलो 6 घंटा वो ले लेंगे, है ना, इससे ज्यादा तो नहीं लेंगे। पीएचयू में आप हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हैं, तो 4 घंटा में आपका यहाँ हुई जाना। तो 4 घंटा, 5 घंटा या 6 घंटा आप यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं। अगर आप डेली दे रहे हैं तो फिर ये नहीं आना चाहिए कि एग्जाम के समय हमको तो टाइम नहीं मिल। क्या मतलब? तुम डेली पढ़ के गए हो, नोट्स बनाए हो, हर क्लास में जब बैठते हैं तो कुछ ना कुछ आप बुलेट पॉइंट नोट करते रहिए। जब एग्जाम आता है तो आपको बस कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आपको वही पेज पलटना, एग्जाम में चले जाना है, क्योंकि वो प्रॉपर डिटेल पढ़ाते हैं। आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स याद हैं और कहानी तो आपको याद ही रहेगा, आप मिला के लिख दोगे। या एग्जाम से पहले जो पीवाईक्यू वगैरह होता है, उसके ये क्लास के दौरान भी पीवाईक्यू देखिए, और एग्जाम से कुछ दिन पहले जो भी पीवाईक्यू है उसका प्रैक्टिस करना है, और एग्जाम आप दे दीजिए, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं खुद एमए के दौरान हम क्लास में बैठते थे तो चीजें लिखते थे। आप कहोगे तो मैं कॉपी दिखा दूंगा, हमने अलग अलग कॉपी खरीद के रखा था, है ना। ये फलना पेपर का है, ये फलना पेपर का है, फलना पेपर का है, ऐसे ऐसे करके अलग अलग पेपर का हमने कॉपी बना लिया था। उसमें जो बातें होती थी लिखता था। एग्जाम के दिन वही फलना पेपर का एग्जाम होने वाला है तो वो निकालता था। 2 दिन का टाइम देते ही हैं बीएचयू वाले, हैं, बाकी यूनिवर्सिटी भी देंगी समय, बाकी तो कई तो 6-6 दिन देते हैं, तो 2 दिन का समय देते बीएचयू। तो हम क्या करते हैं, उसमें 2 दिन में जितने सारे प्रोफेसर साहब क्लास में बैठ के हमने अटेंड किया था मैम टीचर के साथ, वो सारा रिकॉल कर लेते हैं और एग्जाम में जाके लिख देते हैं। आ जाता है 8.09 सीजीपीए, है ना। तो ये चीजें आपको करनी है। तो क्लास में आप ये मेंटेन करिए। आप यूजी वाले हैं और अभी आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो आपको भी अब यही करना चाहिए। सेमेस्टर के दौरान आप ये काम करिए। और एक्स्ट्रा क्या करना है, तो एक्स्ट्रा घर पे आके कुछ करना है, वो करके और इस चीज को 6 घंटा और 4 घंटे को पूरा के लेके जाना है 10 घंटे पर। और यहां आपको, अगर आप यूजी में हैं तो आपको सीयूटी पीजी का प्रिपरेशन करना है, अगर आप एमए में हैं तो आपको नेट का प्रिपरेशन करना है। देखो साथी, हर किसी को समय मिल रहा है, हाँ, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी कमी है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आप अगर मेरी बात मानो तो एक चीज जीवन में आप स्वीकार कर लो कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो देखो ये बात हकीकत है कि हर चीज हमने नहीं किया है ना। और अगर कुछ बुरा हुआ तो हो सकता है कि हमने हर कुछ नहीं किया होगा, बुरा कुछ और लोगों के कारण भी हो सकता है। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि अच्छे लोग कौन होते हैं, जिनको सक्सेस होना है, वो क्या करते हैं, अच्छा हुआ तो क्रेडिट दे देते हैं औरों को, कहते हैं इन सबके द्वारा प्रयास किया गया, हमने भी प्रयास किया, कलेक्टिव रूप से हमने ये सफलता प्राप्त की है। लेकिन अगर गलत हो गया कुछ, तो जो सक्सेसफुल होते हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि जो गलती हुई है उसमें मैक्सिमम मेरा योगदान रहा है, हमने गलती किया है तो उसको इंप्रूव करते हैं। क्योंकि जब हम किसी और के माथे गलती मढ़ देंगे तो फिर हम सुधार नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप जिम्मेदारी लेना स्वीकार करिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है। घर वाले आपको, अब 10वीं में आप थोड़ी पढ़ रहे हैं कि घर पे जा रहे हैं तो सुबह उठा मम्मी एक झपड़ मार रही कि उठा उठो पढ़ना है, टीचर उधर से गाली दे रहा है, और बोर्ड वाले अलग ही नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि ये करके आना है, नहीं तो मैं बाहर निकाल दूंगा। गेट पे पूरा आपको चेकिंग हो रहा है, 4-4 पुलिस अफसर चेक कर रहा है। आप मास्टर के एग्जाम दोगे तो थोड़ी ना ऐसा होने वाला, कुछ नहीं होगा है। मैं ये जो एग्जाम देता तो बस एडमिट कार्ड खाली ये देखते हैं, गेट पढ़ाते 3-4, बस ये बोलते हैं एडमिट कार्ड दिखाओ, ऐसे थोड़ा मोड़ा टोल लेते हैं, हाँ ठीक है जाओ। नेट एग्जाम देने जाओ, देखो आपको ऐसा कुछ नहीं कि बहुत इधर उधर करके खूब निकालेंगे, कुछ नहीं निकालेंगे, क्योंकि बच्चा को पहले माइंडसेट में है कि हम भाई मास्टर में आ गए हैं, हम नेट का एग्जाम दे रहे हैं, हम सीयूटी पीजी का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमको लेके नहीं जाना है, क्योंकि लेके जाएंगे तो जैसे तैसे पकड़ा ही जाएंगे, है ना। आप पकड़ा जाएंगे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तो कोई लेके जाता होता नहीं है, आप ये मान के चलो, ठीक है। मास्टर में सोचेंगे कि मास्टर क्लास में हम सेमेस्टर में चीट कर लेंगे, पॉसिबल है नहीं, लगभग जैसा बहुत मुश्किल काम है। कुछ लोग कर लेते होंगे, हमने नहीं किया, स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, है ना, कसम खिला लो, मैंने चीट कभी नहीं किया है। ये एक सेमेस्टर एग्जाम जो पता है उतना लिख के आना है, जितना पता उतना लिख के आना है। मैंने 10वीं में भी नहीं किया था, ईमानदारी से लिखा था। इंटर में सब कुछ बढ़िया से लिखा। इंग्लिश का जिस दिन पेपर था, बगल वाला लिख रहा था, तो लास्ट में हम ही के लाओ हम भी टेप देते हैं, तो उधर से हमने उसमें हम लेके नहीं गए थे। तो अपना फंडा में क्लियर है, पास होंगे चाहे फेल होंगे, अपने दम पे होंगे, ऐसे सोच के चलो ना, चीजें अच्छा होगी। देखो हमारा कौन सा बहुत बुरा हो गया, हम जिस समय 10वीं का एग्जाम दिए था उस समय भी पूरे स्कूल में मेरा आ गया था स्थान, है बढ़िया परसेंटेज। तो हम लोग 3 आदमी का बराबर नंबर आ गया था, स्कूल टॉपर एक साथ में तीनों बराबर आ गए नंबर। अब बाद में हुआ कि इसमें टॉपर डिसाइड कैसे होगा, है ना। तो थोड़ा कोशिश किया कि कुछ पूछा जाएगा, इंटरव्यू किया जाएगा, तब टॉपर स्कूल टॉपर डिसाइड किया जाएगा, है ना। तो ईमानदारी से आप जब एग्जाम देंगे और ये स्वीकार करके देंगे कि हमें एग्जाम देना है और ये मेरा एग्जाम है, आपको जिम्मेदारी कबूल करेंगे तो पढ़ाई होगा, है ना। आपको ये रास्ते सुनिश्चित करने होंगे, जाना कहां है,
आप सोचो, हम जब भी कहीं यात्रा करना प्रारंभ करते हैं तो थोड़ा सा हमको अगर जाना है तो टिकट कटवाते हैं तो उस पर लिखा होता है कि किस दिन जाना है, कब जाना है, वहां कब पहुंचेंगे, रास्ते क्या हैं, ट्रेन की नंबर क्या है या बस की नंबर क्या है, वो कौन सी बस है। तो सब कुछ निश्चित होता है। फिर हम घर से कई बजे उठेंगे, क्या क्या बना के लेके जाएंगे, कौन कपड़ा रखेंगे, हर कुछ प्रिपेयर करके हम एक छोटी सी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। और जो हमारा जीवन है इतना बड़ा, इसको हम यूं ही लक्ष्यहीन तरीके से बिताएंगे तो काम नहीं चलेगा। आपसे मेरा निवेदन है कि आप कभी शांतिपूर्वक बैठिए, अपने से विचार कीजिए कि क्या हम यहां आए हैं, जीवन में हमें क्या करना है, हमारी लक्ष्य क्या है। आप ये डिसाइड कीजिए। एक दिन में नहीं होगा, 2-4 बजे जब अपने आप से मंथन करेंगे, पूछेंगे तो आंसर निकलेगा। ठीक है, तब आके चीजें होगा। मैं आपको सच सच बता दे रहा हूं, पिछले क्लासेस में थोड़ी हमारी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, पर हमने और उस पर काम किया है और हमने अपने 2-3 दोस्तों से और 2 प्रोफेसर से बात किया है। उनका कंक्लूजन निकाल के मैं आपको बता रहा हूं। पीएचडी अगर आप करते हैं, पीएचडी कर लेते हैं तो जीवन में कुछ ना कुछ बेटर आप कर लेंगे। अगर आप कुछ दिन के लिए अपनी जीविकोपार्जन के लिए अगर छोटा काम कर रहे हैं तो आपका चुनाव है, परिस्थितियां हैं, आप थोड़ा दिन के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें परमानेंट नहीं रहेंगे। अगर रहेंगे तो आपका चुनाव है। पीएचडी मतलब आप स्कॉलर हैं, बड़ा है, इंटेलेक्चुअल हैं, कहीं ना कहीं आप सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे जाए। मास्टर केवल कर लेने से काम नहीं होगा। अब पीजी में है तो इस बात को समझिए, है ना। मास्टर करना है ना, यूजी वाले मास्टर करना है। मास्टर करने के बाद आपको नेट जेआरएफ निकालना है। उसके बाद नेट निकल जाता है तो उसके तुरंत आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है ना। अब निकलेगा नहीं निकलेगा देखते हैं कि क्या होता है। हमने पढ़ाई तो अभी तक एकदम हमने शुरू ही नहीं किया, खाली सिलेबस देखा है उसका, है ना। तो अभी हमारी जो बीएड की क्लासेस चल रही है बीएचयू में, प्रोफेशनल कोर्स जो बीएचयू का होता है ना, ज्यादा समय लेते हैं। एमए जो होता है वो जनरल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है नहीं, तो 3 घंटा 4 घंटा में क्लासेस काम हो जाती है। बीएड में 7 घंटा है, बताओ 10:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक पढ़ा रहे हैं। वहां 5 घंटा क्लास होती है, 1 घंटा ब्रेक रहता है लंच के लिए, और आने जाने आधा घंटा आगे पीछे ले लो तो पूरे 7 घंटा एक्टिवली खर्च हो रहा है उसमें, है ना। ये बात है, 7 घंटे उसमें समय लग रहे हैं। तो प्रोफेशनल कोर्स में समय लगता है। मास्टर में आप आएंगे, उसके साथ में आप नेट आउट का तैयारी करना शुरू करेंगे और नेट देना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। किसी भी प्राइवेट में आप जा सकते हैं, वॉकिंग इंटरव्यू होगा, वहां पे आप जा सकते हैं। आप पीएचडी करेंगे तो और अच्छी बात है। तो आपकी लाइफ लगभग आप सेट मान के चले। अगर एकेडमिक में आप आना चाहते हैं तो ये रास्ते हैं, इसी से लोग बनते हैं। पीएचडी के बाद होता है पीडीएफ कोर्स होता है, पोस्ट डॉक्टोरल कोर्स होता है, और उसके बाद हमने कोर्स नहीं सुना, और ये बहुत कम लोग करते हैं। अब ये मान के चलो प्रोफेसर बन जाते हैं तो करते हैं ज्यादातर लोग, है ना। तो पीएचडी अगर आप कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ बेटर हो ही जाएगा, है ना। अगर नहीं हुआ तो आपका चुनाव हो जाएगा। थोड़े समय के लिए आप भटक गए हैं और उसको आप लंबा खींच लिए, ये गलती हो जाएगी। अगर आप सही तरीके से थोड़ा भी कॉन्शियस हैं तो लाइफ में अच्छा कर लेंगे, ऐसा हमारे डिस्कशन में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आप इस बात को मानिए। मेरा ही ले लो उदाहरण, हमने अभी मास्टर किया है, थोड़ा सा नेट निकला है। मुझे तो नहीं लगता कि अब मैं जाके बाहर में बहुत कुछ वो काम करूंगा, छोटा बहुत नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा। अभी काम करते चलेंगे, पीएचडी करेंगे, फिर नेट निकल ही गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बन गए तो अच्छी बात है, बन ही जाएंगे यार, है ना। और नहीं बनेंगे तो यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, हैं, सब चीजें ठीक ठाक चल ही रहा तो देखो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। नहीं क्या मैं बहुत पहले सोचा था क्या कि ये कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा? ऐसा नहीं सोचा था, पर कुछ ना कुछ रास्ते निकलेंगे, है ना। आज हम जिस पीढ़ी में हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा स्कोप है जीवन में कुछ अच्छा करने का, तो हम सोचें। ठीक है, तो मैं आपको ये बात बता रहा था कि आप ये थोड़ा बैठ के सोचिए कि हमें क्या करना है। टाइम बाउंडेड कीजिए चीजों को कि हाँ इतना दिन में ये काम कंप्लीट कर देने हैं, तब जाके चीज काम आगे बढ़ेगा। लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। सीयूटी में हमको कितना मार्क्स लाना है, नेट में हमको कितना मार्क्स ला ही देना है, ये डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो कॉलेज में चाहे आप एमए में पढ़ रहे हैं, नेट के लिए आप सोचें, चाहे आप यूजी में पढ़ रहे हैं, सीयूटी पीजी के लिए सोचें। आप समय को कहेंगे कि सर हमको समय नहीं मिल रहा है कॉलेज से, तो ये झूठी बात है, कोड़ी बकवास है, ये लफाजी टाइप का सेंटेंस है और मूर्ख बनाने वाली सेंटेंस है। तो आप घर वाले को बना लो, अपने को बना लो, मुझे नहीं बना सकते, क्योंकि 4 घंटा 6 घंटा ही केवल जीवन में समय नहीं है। 10 घंटा आपको काम करने हैं एक्टिव, है ना। 8 घंटे 12 घंटे लोग वर्क काम करते हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, लोग लेबर वाले काम कर रहे हैं 10 घंटा 12 घंटा। 8 घंटा तो एटलीस्ट करते हैं। मुझे वो दिन याद है जब मैं यूजी में पढ़ता था तो एसबीआई क्रेडिट कार्ड में मैं काम करता था, रात को 10 बजे आता था, है ना। 10 बजे वो छोड़ते ही थे, वहां से आता था, आते आते घर पे पहुंचते पहुंचते खाना खाते खाते 11:30 12 बज जाता था। फिर मैं सोता था और वहां से फिर 1 बजे वहां से चीजें स्टार्ट होती थी, तो 11:30 12:30 बजे ही बुलाते थे। कितना समय है सोचो, 10 बजे मतलब आप सोचो 12:30 बजे वहां पहुंच जाना है, 1 बजे तो हर हाल में पहुंचना है, नहीं तो सैलरी कट जाएगा आपकी। और
11 बजे रूम पे पहुंच रहे हैं। बताओ ये कितना समय है, 10 घंटा समय है। तो वैसे में 10 घंटा, हमारे कुछ जान पहचान के लोग हैं जो 12 घंटा एक्टिव ड्यूटी करते हैं सर। अरे लेबर के काम लोग 8 घंटा और 12 घंटा कर रहा है, तो हम पढ़ाई एसी रूम में लाइब्रेरी में बैठ के और कॉलेज के पंखा चल रहा सब वहां नहीं कर सकते? ये लफाजी हम छोड़े तो अपने दायित्व को तो समझे कि हमको करना क्या है। और सच में बता रहा हूं, जो एक्टिव नहीं होगा वो 2 साल बाद 3 साल बाद यही कहेगा कि मास्टर करने से क्या ही हो जाता है। अरे भाई मास्टर लफाजी करके पास किए हो तो यही कहोगे, बढ़िया से पास करोगे तो नहीं बोलोगे बुरा भला, कुछ ना कुछ करोगे ना। बताइए, हमारे दोस्त हैं, नाम भी ले लेता हूं, चलो क्या ही दिक्कत, कॉपीराइट थोड़ी है। दोस्त है मनोज, नाम है मनोज बरुआ, वेस्ट बंगाल से। वो कई थी जो न्यूज़पेपर है उसमें वो आर्टिकल लिखता है और उसको नहीं इधर उधर काम करना पड़ता है। मास्टर के दौरान मेरे साथ है वो, अभी वो एसबीआई फेलोशिप में अभी वो कार्यरत है, वहां कर रहा है, 1 साल का उसका फेलोशिप एसबीआई में। तो होना पड़ेगा ना। वुमेन राइट कमीशन में उसने फेलोशिप वो इंटर्नशिप पूछाया था, तो 3rd सेमेस्टर में उसने इंटर्नशिप किया है ना। मैं भी देखो, मैं अगर हमको आप देख रहे हो ना कि अनूप सर चलो थोड़ा ठीक है, अरे हमसे बहुत बढ़िया लोग हैं। हम तो बस आपको थोड़ा दिख रहे हैं, इसलिए हम अपने बैच में इंटेलिजेंट नहीं माने जाते। हमारे प्रोफेसर नहीं सोचते कि इंटेलिजेंट आए, हमसे तेज लोग हैं। मैं नेट जो निकाला हूं वो 3rd सेमेस्टर में निकाला हूं, मनोज जो है वो 2nd सेमेस्टर में नेट निकाल दिया था, फिर 3rd में भी निकाला है, जेआरएफ छूटा थोड़ा सा से। उसके बाद ये देखो, माफी चाहूंगा मैं, 3rd में उसका निकला है और 3rd में उसका निकला है और 4th में फिर उसका निकला। मेरा कब निकला? मेरा जो है मेरा 4th सेमेस्टर में निकला है ना। चलो इसको मैं फिर से लिख देता हूं। देखिए मेरा जो नेट निकला है वो मेरा नेट निकला है 4th सेमेस्टर में। मनोज जो है मेरा दोस्त मनोज बरुआ वेस्ट बंगाल का, उसका 3rd सेमेस्टर में नेट निकल गया, फिर 4th सेमेस्टर में निकल गया, 4th में थोड़ा सा से छूट गया जेआरएफ, है ना, और मेरा 4th में नेट हुआ। तो आप देख रहे हैं हमसे तेज लोग हैं कि नहीं। अच्छा स्कोर उसने ला दिया था, है इंटर्नशिप किए हुए, तो कहीं ना कहीं अभी उसको जो एसबीआई फेलोशिप के तहत तो कर रहा है, उसको फेलोशिप बढ़िया मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ तो करेंगे यार। मैं आपको बता रहा था कि ये न्यूज पेपर, ये जो न्यूज अखबार वगैरह निकलते हैं उसमें आर्टिकल लिखता, वेस्ट बंगाल का वहां स्थानीय अखबार है, उससे कंटेक्ट था उसका, और उसको नहीं करनी पड़ती थी, छोट मोट घर से पैसा नहीं लेता था, कर लेता था वो। मतलब उसको इतने पैसे आ जा रहे थे जिससे उसका काम हो जा रहा था, उसको घर से पैसा नहीं लेना पड़ता। मैं खुद बहुत काम, मैं घर से बहुत पैसा एमए के दौरान नहीं लिया है। तो आप कुछ अल्टरनेटिव निकाल के कर सकते हैं, पर मेरा मकसद ये नहीं है कि आप घर से पैसा न ले। हाँ, अगर घर वाले देने की स्थिति में नहीं है तो आपको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और अल्टरनेटिव आपको खोजना पड़ेगा। पर घर वाले पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं तो आपको लफाजी से बचना है, आपको ये सारे शब्द प्रयोग करने से बचना है कि कॉलेज से समय नहीं मिल रहा। आपको लड़ने होंगे, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना होगा और जितना बेटर हो सकता है उतना पढ़ना होगा, बेस्ट निकालना होगा। साथ ही आप इस बात को बिलीव मानिए, 10 घंटा किया जा सकता है। मैंने किया है कई बार। सीयूटी वाले एक बार आप ध्यान देना, और नेट वाले तो आप तो बहुत बड़े हैं, आपको तो क्या ही बताना है ना। आप ये देखो, सीयूटी वाले आप देखो, मैं कोई भी चीज ऐसे लफाजी में नहीं बोलता। आप इसको देखोगे, ये मेरा कॉपी है, 30/3/2023 की बात है, 30/3/2023 की बात है। इस दिन मैंने डिसाइड किया था कि सीयूटी का एग्जाम देना है। हाँ सर, अरे मैं 6 जून को मेरा एग्जाम था पॉलिटिकल साइंस का, 6-8 भूल गए, इतना दिन हो गया, 6 जून था, होपफुली 6 जून को मेरा एग्जाम हुआ था। और उस समय मार्च के समय पेपर फॉर्म आया था, है ना, सेशन लेट चल रहा था उसका। अब तो सब सिस्टमेटिक हो गया है। अभी जो मैं टाइम दिखा रहा हूं, जिस समय मैं डिसाइड किया था उस समय आपका एग्जाम में हो जाएगा, है ना। देखिए 30 है, 30 मार्च मैंने डिसाइड किया था कि सीयूटी देना है। इस बार जो 2025 में हुआ है वो 25 मार्च को एग्जाम था पॉलिटिकल साइंस का, है 25 को था ना, 25 को था। उससे पहले 20 मार्च को था 2024 में, है ना, मुझे जितना याद आ पा रहा है। तो देखिए इस दिन हमने डिसाइड किया था, कुछ चीजें हमने लिखा कि हाँ हमको ये करना है। उसके बाद हमने ये बनाना शुरू किया कि ये क्या करना है। हम प्रॉपर मेंटेन कर रहे थे कॉपी, है, समय लिख रहे थे कि क्या करना क्या नहीं करना। देखो क्या आप सोच पा रहे हो कि नहीं। अब देखो इसमें हमने क्या लिखा, 18/4 को क्या करना है, 3/5 को हमने क्या किया, कौन काम किया, फिर क्या अरस्तु पढ़ना है, हब्स पढ़ना है, रूसो पढ़ना है, लॉक पढ़ना है, कोल्ड वॉर पढ़ना है ना, फिर कितना पढ़ा उसको टिक आउट किया। उसके बाद देखो, ये देखो आपको दिख रहा है, ये देखो, देख पाओ एक बार, देख पा रहे हो आप लोग। ये बहुत क्लीन नहीं दिख रहा है शायद आपके लाइव में भले क्लीन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप इतना तो जरूर देख लेंगे कि आपको ये पढ़ा पाए, है ना। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं, आप ये देखो डेट वाइज हमने इसमें लिख रखा है। 11/5 को मैंने क्या किया था, है, फिर 15/5 को मैंने क्या किया था, कितना चीजें अचीव हुई थी, कितना चीजें हमने नहीं अचीव कर पाया, किस दिन कितना दिन पढ़ा था। ये देखो
यहाँ क्या लिखा है 10.5, 10.5 आवर आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखो आप पास में 10.5 आवर एक्टिव, 10.5 लिखा है, ये हमने पढ़ा था। आप अगर गौर करेंगे इस पेज में अगर गौर करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा 13.5 लिखा है, ऊपर देखो 13.5 लिखा है, क्वालिटी बढ़ा लेंगे तब को दिखेगा। 13.5 लिखा है, शायद आप देख पा रहे हो, किसी को दिख रहा है ये, है ना? तो ये जो हमने आपको बताया अभी, आपको लड़ने पड़ेंगे, है ना, लफाजी से बचना होगा। हमने आपको यहाँ दिखाया अभी 10.5 हमने घंटे उस दिन पढ़ाई किया था, नेशनलिज्म पढ़ा था, पब्लिक पॉलिसी पढ़ा था, लूसेंट जो आते हैं बिहार में बहुत फेमस है, उसके बाद हमने पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ा था, ग्लोबल जस्टिस, इससे हर टॉपिक को कि हाँ इस टॉपिक को कवर करना है। उसके बाद जिस दिन हमने 13 घंटा पढ़ा था, देखो 24/5 को हमने पढ़ा था, लूसेंट आरएम बुक पढ़ना है ना, उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियोस देखने हैं, टेस्ट लगाने हैं, नेट जेआरएफ का पीवाईक्यू सॉल्व करना है, रिवाइज करना है और अमेंडमेंट जो होते हैं संविधान में उसको करना है। ये हमने चीजें लिखा है, और ससुर देख लो ध्यान से, ये हम ऐसे ही नहीं दिखा रहे हैं, है ना, इसको तुम्हें बनाना है या ऐसा करना होगा, है, समझ रहे हो? तो एक एक जो चीजें हैं इसमें, और कभी देखो कभी रणनीति बनाया है ना, सीसेट के लिए काम, ये सीसेट मतलब ये यूपीएससी का पेपर नहीं है, ये कंटिन्यूइंग स्टडी एपेक्स ट्यूटोरियल को, ये यूट्यूब चैनल नाम था, हमने अब बदल दिया है। बीच बीच में हमने और भी बहुत सारी चीजें इसमें लिखा है, जीवन में जो दुख दर्द आया है उसको भी लिखा है, तो हमने प्रॉपर इस चीज को मेंटेन किया है, ठीक है। और आप बिलीव मानो, नहीं मानना है तो अब मैं क्या बनूं, लेकिन तुम्हें मानना चाहिए, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, 30 दिन हमने पढ़ा था, केवल और केवल 30 दिन पढ़ा था फॉर सीयूटी पीजी एमए पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि हमको पता ही लेट से चला था, वो तो यूट्यूब पर वीडियो देखकर पता चला हो ऐसा कुछ होता है तो हमने पढ़ना शुरू किया और 30 दिन हमने पढ़ा, और 30 दिन में 10 घंटा, किसी दिन 13 घंटा, किसी दिन 9 घंटा है। आप बिलीव नहीं मानोगे, हमारे घर में हमारे जो बड़े पापा हैं उनकी बेटी का शादी था, सारे घर वाले आए हुए हैं, रिलेटिव्स आए हुए हैं, घर भरा हुआ है, मैं अकेला कहीं खेत में चला जाता था, कभी वो जो जहां कोई नहीं आए सामान्यतः वहां चला जाता था। जब शादी के 2 दिन बचे थे तो हद हो गए थे, मैं रिलेटिव में चला गया था अपने दीदी के घर कॉपी किताब लेके कि वहीं 2 दिन रहेंगे, है ना। वहां गया तो नेटवर्क इश्यू हो गया, क्योंकि अब तैयारी करना भाई तो ऑनलाइन चीजें देखनी पड़ती है, तो मुझे लगा नो यहाँ तो नहीं हो पाएगा। फिर एक दिन जैसे तैसे रहा, अब फिर आ गया शादी के दिन सुबह में, और पूरे भरपूर शादी का आनंद उठाया, सब किताब बंद करके। तो लफाजी करेंगे तो नहीं होता, और मुझे नहीं पता, आमतौर पे हमने ऐसा कभी मेहनत नहीं किया था, उस समय कौन सा जोश आया था भगवान जाने, हमने बढ़िया मेहनत किया और सीयूटी बड़ा शिद्दत से दिया, है ना। हालांकि इससे और बेटर दिया जा सकता था, पर जितना हो सका मैंने लगाया समय और एग्जाम दिया, और यही परिणाम है। शायद भगवान को आप कहें या आप किसी अदृश्य शक्ति को बोलें, उनको भी ये चीजें लगा कि इसको देना चाहिए, और फाइनली अंत तक हमें बीएचयू मिल गया। तो एमए इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम बीएचयू से हमने डिग्री अब प्राप्त कर लिया है 2025 में, ठीक है। इसी के दौरान नेट भी निकल गया है, हालांकि हमने नेट में बहुत मेहनत नहीं किया था इस सीयूटी की तरह, लेकिन सीयूटी में 1 महीना ही पढ़ा था। नेट में अगर हम देखें तो अप्रोच रख के थोड़ा लगातार हमने 6 महीना 8 महीना ऐसे पढ़ने के बारे में सोचा है, क्योंकि जब भी शुरू में ही हम आया, क्योंकि जब एग्जाम जब हम दे रहे थे सीयूटी का, उससे पूर्व ही हम लोग नेट का पीवाईक्यू लगा रहे थे, स्टेटमेंट वाला जो चीजें था उसको याद कर रहे थे, तो पता था कि हाँ ये नेट का एग्जाम देना होता है। तो आप ये मान के चलो कि एमए 2 साल जो है माइंड में कहीं ना कहीं घुला था कि हाँ भाई नेट निकालना है, नेट निकालना है, ठीक है। तो ये चीजें है, और उसके बाद ये हमने किया और ऐसा हुआ। तो आपसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप कसम खाइए, कसम पैदा करने वाले की, कि हम लफाजी कम से कम करेंगे, नहीं के बराबर करेंगे, पढ़ने में कोई कोताही नहीं। जीवन में 3 चीजें हमको याद रखना है, खाना है दबा के, है ना, शरीर पर ध्यान देना है, उसके बाद सोना है, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना है 6 घंटा से 8 घंटा के बीच में। कोई बोले नहीं मोदी जी जो 4 घंटा काम करे, वो मोदी जी हैं, हम तुम मोदी नहीं हो ना, तुम मोती हो, तुम कोमल हो, है ना, चिन्मय हो, है, उसके बाद पृथ्वी हो, ऐसे सोचो। तो जो मोदी जी हैं वो चलो ठीक है, उनका अपना ट्रेनिंग है, ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। और आप अगर 6 घंटा सो रहे हैं, 6 घंटा से थोड़ा ज्यादा सो ले रहे हैं, कोई संकट नहीं। खाना है बढ़िया से पौष्टिक चीजें, सोना है, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना है, और जितना हो सके दबा के पढ़ना है। ये 3 काम हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। इस 3 काम के अलावा अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो आप उसको समझिए, उससे हमको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत फायदा नहीं हो रहा है, हम थोड़ा अलग अलग चीजें में जा रहे हैं, और वैसे चीजों को मैं लफाजी की श्रेणी में रखना शुरू कर देता।
और पढ़ने में चीजें डायमेंशनल है। इसका मतलब क्या कि हम केवल सिलेबस पढ़े? देखो सिलेबस को मुख्य रूप से पढ़ना है, उसके अलावा भी कुछ चीजें पढ़ सकते हैं, कुछ किताबें आती हैं। देखो बुक्स पढ़ रहे हो ना, है ना? अब जवानी ऐसा कुछ शब्द लिखा है, वैसे बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं इस उम्र में, है ना? माइंड कहीं कहीं जाता होगा, है ना? तो ऐसी चीजों को रोकना है। अच्छी किताबें मतलब आपके सिलेबस से जुड़ा हो, या कुछ मोटिवेशनल बुक हो, जैसे जीत आपकी बुक होता है, हमने पढ़ा है उसको, है ना? तो जीत आपकी बुक पढ़ लिया। कुछ अच्छी किताबें, पाइपलाइन बुक होता है एक, उसको पढ़ लिया, रिच डैड पुअर डैड, ऐसे कुछ बुक, मोटिवेशनल बुक, जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल हो, इस टाइप की अगर बुक पढ़ेंगे तो उस सबको मैं इंक्लूड कर रहा हूं। लेकिन मुख्य रूप से जो पढ़ना है वो आपको अपना सिलेबस पढ़ना है। सीयूटी वाले, सीयूटी का पीजी का जो सिलेबस है, सीयूटी का जो सिलेबस है वो ध्यान देना है। नेट वाले का जो एमए है या जो या एमएससी एमकॉम है, उनका जो पेपर 2 और पेपर 1 है, ये आपका मुख्य कंटेंट है, इसको पढ़ना है। इसके अलावा थोड़ा और कुछ पढ़ लिया, कभी यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, कभी आपके क्लास में कॉलेज में कुछ सेशन हो रहा है वो अटेंड कर लिया, कभी कोई मोटिवेशनल सेशन अटेंड कर लिया, ये सब आपके पढ़ाई में आता है। ठीक है, अच्छी चीजें जितने हैं जो आपके नॉलेज को इनहेंस कर रहा है, आपके एटीट्यूड में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन ला रहा है, वो सब आपको स्टडी से जुड़ा हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम चीज इस पर देना है। तो 3 चीजों को आपको ध्यान देना है, बाकी चीजों से बचना है ना? तो सर कुछ रिलेशनशिप ऊंच नीच भी हो जाता है, ये सब क्या करें? तो देखो ये जीवन में लगा रहता है, बहुत इस पे नहीं पढ़ना है, बहुत इस पे नहीं पढ़ना है कि ये हो गया वो हो गया, नहीं हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, तुम के, ये सब से कुछ बचना है ना? ठीक है, ये सब से बचना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये देखो ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि एकदम नहीं करना, नो एंट्री, मैं तो सख्त लौंडा हूं, चाहे मैं सख्त है, ऐसा कुछ नहीं। रिलैक्स रहिए, थोड़ा सा ऐसा हो कुछ तो चले बढ़िया है, पर ऐसा नहीं हो जाए कि मतलब स्थिति क्रिटिकल हो जाए, आप रो रहे हैं, वो कहां है, ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को धोखा में नहीं रखिए, ईमानदारी से रहिए। कोई अच्छा जेन्युइन लग रहा है, ठीक है, क्या दिक्कत है? तो मिला के चल रहे हैं, पर इतना नहीं कि उसमें डीप जाना, वो डीप लव, वो वाला कंडीशन नहीं आना चाहिए, बस थोड़ा ऊपर ऊपर लव रहे, बढ़िया रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, अपने जो सिलेबस है, मूल बातें हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देना है, बाकी सब बढ़िया होता चला जाएगा। और जो लव वाली जो मामला है, वो आप कितना भी बचोगे तो थोड़ा डीप होते जाओगे और कभी ना कभी फंस जाओगे उसमें और परेशान हो जाओगे, पर फिर उसमें से निकलना है बाहर, है ना? 2-3 झटके लग जाएंगे, फिर नेचुरल हो जाओगे है ना? जब तक झटके नहीं लगते तब तक काम नहीं बनता है। ठीक है, तो चलिए, आप थोड़ा सा झटके कुछ और समझ रहे हैं, अब आ जाइए मूल वास्तविकता में। झटके, अगर आप देखो झटका यहाँ तो जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हो तो गियर भी तो लगाना पड़ेगा ना, झटके भी तो देने पड़ेंगे, तो यहां लाना जरूरी है। ठीक है, आगे आते हैं कॉलेज। ये टाइम हमने लिख लिया है, तो 4 घंटे 6 घंटा आपको ले रहे हैं, 10 घंटा आपको इफेक्टिव देना है, फिर भी आपके पास 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा बच रहा है। घर पे आके पेपर 1 पढ़िए, यूजी वाले आप सीयूटी का जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करिए, तो इस पे आप प्रॉपर ध्यान दीजिए। ठीक है, सही तरीका क्या है? ज्यादा है ना स्टडी मटेरियल है तो हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, आपके पास हमने जो स्टडी मटेरियल दिया है उसमें से कोई भी स्टडी मटेरियल आप देख लीजिए कि आपको कौन समझ आ रहा है, आसान भाषा में कौन लिखा हुआ है, वो आप एक बार देख लीजिए, देखेंगे तो पता चल जाएगा। और हमने स्टडी मटेरियल जो दिया है वो 2-3 प्रकार के आपको दिख रहा होगा, है ना? तो कोई भी एक जो आपको अच्छा लग रहा है उसको आप लीजिए, उसको पढ़िए, एक ही पढ़िए। प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकालिए, कोई एक, है ना, एक पैटर्न, उसको पढ़िए। एक जब आप कंप्लीट हो जाए, एक कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद क्या करिएगा, सेकंड को स्टार्ट कीजिए, है ना? ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक में आप 3 महीना गुजार रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अभी आप 7 दिन में मैं टॉपिक जो दूंगा उसको कंप्लीट करना है, आपको कैसे भी करना है कंप्लीट। देखो 5-6 घंटा पढ़ने से काम हो जाएगा, मैं बता भी दूंगा कि कैसे कंप्लीट होगा, है ना? ये भी मैं थोड़ा लास्ट में इस पर डील करेंगे। तो जो सही तरीका क्या है, तो कोई एक स्टडी मटेरियल फॉलो करिए, पहले उसको कंप्लीट करिए, फिर दूसरा स्टार्ट करिए। ठीक है, जैसे पेपर 1 के लिए आपने कोई भी एक बुक स्टार्ट किया, कोई भी स्टडी मटेरियल स्टार्ट किया, तो एक स्टार्ट कीजिए, तो उसका रिसर्च एप्टीट्यूड है, और उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड है, या फिर उसका कम्युनिकेशन है, हायर एजुकेशन है, वैसे चीज को करके आप पहले सारा आ जाइए, कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसको इनहेंस करना है, किसी दूसरे स्टडी मटेरियल को पढ़ के नया मिलेगा उसको ऐड करेंगे। और सही तरीका क्या है, एक पढ़ लिया, अब रिसर्च एप्टीट्यूड आप पढ़ोगे 3 महीना बाद, 2 महीना बाद, ये मान लो 1 महीना बाद पढ़ रहे हो, तो अब क्या करना है, जो पहले पढ़े हो रिसर्च एप्टीट्यूड पहले रिवाइज कर लेना है, तो सब अभी नया नया ताजा ताजा रहेगा। अब क्या करेंगे, कोई नया किताब उठा रहे हैं, नया नोट्स उठा रहे हैं, तो उसमें पढ़ेंगे तो हमको ध्यान रहेगा ना कि ना ये बातें तो उसमें है, जो बातें नहीं रहेगा उसमें लिख देना है, ऐड कर देना है उसमें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक चीज को आप फॉलो कीजिए। और मैं अभी बोलूंगा बुक्स वगैरह हैं उसको रीड करने से थोड़ा बचिए, स्टडी मटेरियल जो होते हैं वो ज्यादा अच्छा होते हैं, तो अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में कुछ अच्छे स्टडी मटेरियल आपको लग रहे हैं उसको फॉलो करिए। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि किताबें, कोई भी किताब पूर्ण नहीं है, पर आमतौर पर देखा तो टीएस मदान वाली जो बुक है पेपर 1 के लिए अच्छा माना जाता है, वो लोग अच्छा पढ़ते हैं, ज्यादातर लोग वही पढ़ते हैं। ठीक है, क्या मैं नेट निकाल पाऊंगी?
ये हमारे पास क्वेश्चन आया था पिछले जो हमने सेशन लिया था संडे को, उसके बाद 7 दिन के अंदर में आया है क्वेश्चन कि क्या मैं नेट निकाल पाऊंगी। तो देखो साथी, मैं सच बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, कोई झूठी बात नहीं। तुम देखो मेरे ऊपर, मतलब मैं निकाल दिया हूं, सच बोल रहा हूं, मैं निकाल दिया हूं। कहो तो मैं दिखा दो अपना सर्टिफिकेट, है ना। मैं प्रिंट आउट तो नहीं निकाला है, तुम्हें पता है, हमने वो वीडियो बनाया था उसमें लगाया है, मैं नेट निकाला हूं, तो उसमें देख लेना, वीडियो हमने अपलोड किया है यूट्यूब पे, सीयूटी पीजी कंटिन्यू ग्रुप वाले चैनल पे। तो मैं आपको बताया, मैं निकाल दिया हूं। अगर मेरी परिस्थिति देखोगे तो वैसा परिस्थिति नहीं है कि वहां से लोग नेट पास होते हैं और बहुत सारे लोग के पास नेट जा रहा है, नहीं। मैं तो जान ही नहीं रहा था, ग्रेजुएशन के समय मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ बहुत बड़ा चीज होता है और उसको निकालते हैं और इससे बनते हैं। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पता था और इतना क्लियरिटी नहीं था, थोड़ा मोड़ा पता था। सिचुएशन ऐसा है कि मैं यूजी वगैरह किया था, उस समय तक हमारे गांव में कोई एरिया में कोई नेट वोट निकाला हुआ ऐसा इंसान से मैं मिला ही नहीं था। हमने जो भी टीचर वगैरह से पढ़ा था गांव में, वो सारे 10वीं 12वीं पास हुए थे, खूब किए थे, ग्रेजुएशन किए थे, है ना। बस इतना ही था, डीएलएड किए थे, वैसे टीचर से हमने पढ़ाई किया है। तो एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, बिहार बोर्ड से हमने पढ़ाई किया है। जो भी अब देखो, यूजी में गए तो ओपन से स्टडी करना शुरू कर दिया। सोचिए रहो ओपन में क्या पढ़ाई होता है, वो तो घर स्टडी मटेरियल दे देंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पढ़ो, सेमेस्टर एग्जाम, जब एग्जाम आता था तो 10 दिन 15 दिन आदमी पढ़ता था, सेमेस्टर दे दिया। मैं सच बता रहा हूं, अगर मैं कुछ भी अगर पढ़ पाया हूं तो वो मैं एमए के दौरान या के लिए पढ़ा हूं। जब मैं सीयूटी का प्रिपरेशन शुरू किया था तो पॉलिटिकल थियरी, अब बिलीव मानो, मैं बीएचयू आके हमको समझ में आया कि पॉलिटिकल थियरी नाम से कोई चीज होता है। सीयूटी में तो मैं दिया था एग्जाम पॉलिटिकल थियरी, क्वेश्चन भी बना क्या है, पर उसके थिंकर इधर उधर ओवरलैप हो जाए तो समझे ना, है ना। तो बहुत सारी चीजें दिखते थी। तो एमए के दौरान हमारा चीजें कंप्लीट हुआ है। देखो बस मैंने क्या किया, शुरू से जब भी हमको समय मिला पढ़ाई में ही लगा रहा, पढ़ाई किया प्रॉपर, है ना। ऐसा ये सिलेबस नहीं पढ़ा, कुछ ना कुछ पढ़ा, ये पढ़ाई से मेरा हमेशा जुड़ाव रहा है, ये बात है। एकेडमिक बहुत अच्छा शुरू से नहीं रहा है, कुछ अच्छे प्रोफेसर के पास पढ़ने में नहीं गया, जो भी टीचर थे, भैया थे, जो भी सीनियर थे, उनके साथ कांटेक्ट में रहा, अच्छा से जो हो सकता था वो करने का प्रयास किया, गलतियां भी बहुत सारा किया, है ना। लेकिन जो बहुत अच्छा जो हुआ है वो मास्टर के दौरान हुआ है कि सीयूटी, जब पता चला कि सीयूटी होता है, जब मैंने शुरू किया, और ये जब से हमने ये रजिस्टर मेंटेन करना शुरू किया, जब ये कॉपी जब हमने मेंटेन करना शुरू किया और ऐसी चीजें करके जब हमने ये 1 by 1 लिखना शुरू किया, तब जो काम आया वो बहुत बढ़िया होना शुरू हो गया। और सीयूटी इंडियन पॉलिटी वगैरह तो समझ में आता था। सीयूटी पीजी के समय हमने इंडियन पॉलिटी, जो मेरा पेपर था पॉलिटिकल साइंस, उसमें हमने थोड़ा पढ़ा बढ़िया से। उसके बाद यहाँ आ गए, यहाँ हर रोज क्लास चलती थी तो मजा ही आ जाए। बहुत सारे लोग बंक मारने के बारे में सोचते थे, मेरा जो अटेंड करने का क्लास था एकदम, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में डेली जाता था। आप बिलीव नहीं मानोगे, कभी कभी तो, है ना, ऐसा भी होता था कि टीचर भी सोचते थे यार ये सब इतना क्यों पढ़ता होगा, है ना, क्लास आ जाते होंगे। एक बार तो हमारे सर ने कमेंट कर दिए थे, कोई भैया थे, उन्होंने बोला कि ये लोग आया था तो मैं ही गाइड किया था, तो हमारे प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी थे, तो उन्होंने बोला तुम कुछ ज्यादा ही गाइड कर दिए दोनों को, है ना। तो हम जाते थे यार, सच बोल रहा हूं मैं। जो थर्ड सेमेस्टर आया उसमें मेरा जो क्लास हुआ वो बंक होना शुरू हो गया, क्योंकि हमको एक अभ्युदय योजना चलती है यूपी में, सिविल सर्विस वगैरह पढ़ाते हैं, उसमें उनका टारगेट है सिविल सर्विस का। तो मुझे पता चला, तो काशी विद्यापीठ में क्लास चलती है, तो मैं वहां अटेंड करना शुरू कर दिया। हमको बीएचयू से भी थोड़ा अच्छा क्लास लगना शुरू हो गया था। अभी स्थिति 1 साल बाद जो नया बैच बना है उसका उतना अच्छा नहीं है, फीडबैक मैंने लिया है, क्योंकि अब मैं नहीं जाता हूँ, बीएड में अब टाइम नहीं मिलता, तो वहां क्लासेस में जाना शुरू किया। वो मैं तुलना किया कि ज्यादा फायदा कहाँ हो रहा है, तो वहां देखा कि इंडियन पॉलिटी बढ़िया पढ़ा रहे हैं, है ना, इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगा यार यहाँ आने से ज्यादा नॉलेज होगा, तो मैं वहां के क्लास छोड़ना शुरू कर दिया, बंक मारना शुरू कर दिया। बस इतना ही जाता था जितना से प्रोफेसर ज्यादा नाराज ना हो और काम चल जाए, है ना। फिर तीसरा सेमेस्टर बीता, चौथा सेमेस्टर तक ले पता चल गया कि ये प्रोफेसर लोग अब फिराक में है कि तुम्हारा नंबर बहुत काटेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मुझे लगा कि गलत तो हो रहा है ना। और फिर मुझे लगा कि यहाँ तो चीजें कंप्लीट हो गई, तो चलो अब रहने देते हैं। तो फिर हमने 4th सेमेस्टर में फिर बीएचयू की प्रॉपर क्लास किया है। तो मैंने आपको बता दिया, क्लास हमने कभी बंक नहीं मारा, जितना हो पाया उतना हमने प्रयास किया, और परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से चीजें आसानी से, 4th सेमेस्टर जाते जाते, थर्ड में तो मैं फेल हो गया था फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में हमने नेट निकाल दिया, है ना। तो मैंने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड आपको बताया अभी कि परिस्थितियां उस तरह से नहीं थी। तो अभी जो मेरी परिस्थिति है, मैक्सिमम लोग का मुझसे बेटर ही होगा, ठीक है, क्योंकि मैं जो अपना ग्रेजुएशन किया हूं, तो हमारे जो पूरे खानदान है उसमें बहुत कम लोग, है ना, ऐसे, मैं तो सच बोल रहा हूं कि मास्टर नहीं किया है अभी तक कोई, मेरे पूरे थे में कोई नहीं किया है मास्टर, मतलब एमएससी में नहीं बोल रहा हूं, एमए नहीं किया है भाई, बीए तक किए हैं कुछ लोग,
बीए तक किए हैं लेकिन एमए नहीं किए हैं। तुम्हारे आसपास में तो बहुत सारे एमए वाले मिल जाएंगे आपके पूरे जो ट्री है पेरेंट्स वाले हैं, खानदान जिसको बोलते हैं। मेरे में तो नहीं है मास्टर किए हुए। नेट जेआरएफ तो छोड़ो ही, वो तो कब नामों नहीं सोचे होंगे कि चलो फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देते हैं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। नाम सुन के और फॉर्म भरना ना, हम बोल दे तो कहते क्या है। और तुम्हें इस बात को बिलीव होगा कि हमारे पिताजी कभी नहीं, हम बोलते थे पढ़ने जाना तो गुस्सा करते थे। बताओ, मैं कभी बताऊंगा अपने जीवन के बारे में, है ना। पढ़ने के लिए हमको घर से बाहर रहना पड़ा था, एक बार ऐसा हो गया था क्योंकि घर वाले पिताजी हमेशा बहुत गुस्सा करते थे, पढ़ना पढ़ के क्या होगा ऐसे। तो आप सोचो मैं ऐसी परिस्थिति से हूँ। बस हमारे भैया हैं, वो पढ़े लिखे तो बहुत नहीं है लेकिन फिर उन्होंने सपोर्ट बहुत किया, और मम्मी का थोड़ा ज्यादा हाथ रहता था। ये चीजें था क्योंकि मम्मी थोड़ा पढ़ी लिखी थी, पिताजी नहीं पढ़े थे और उनकी वैसी परिस्थितियां थी, तो वो बोलते थे पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं, और 2-3 लोग पागल हो भी गए थे तो उस समय, है ना। तो ऐसा लगा, ये चीजें हो गई थी। तो मैं जो हूं, मैं अगर ऐसी परिस्थिति से आकर अगर मैं निकाल सकता हूं तो कोई भी निकाल सकता है, इस चीज को मैं स्वीकार करता हूं, है ना। भगवान ने उसको थोड़ा ठीक ठाक दिमाग दिए हुए है और वो पढ़ रहा है, मास्टर में उसका एडमिशन हो गया है। थोड़ा सा अगर वो ध्यान दे देगा, दे देगी, तो उसका काम हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं सच बता रहा हूं ईमानदारी से। जो आपका सिलेबस दिया है उस सिलेबस को पढ़ना शुरू करिए। 8 घंटा 10 घंटा आप दीजिए, प्रॉपर एग्जाम दीजिए। हो सकता है कि पहली बार में आप फेल हो जाएंगे, दूसरी बार में फेल हो जाएंगे, पर तीसरी बार में आप पक्का पास हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं सेकेंड टाइम में ही निकाल दिया, है ना। तो आप भी निकाल देंगे, आप लगिए, तो शिद्दत से लगिए, है ना। क्योंकि किसी भी एग्जाम में कोई एग्जाम आप पास करेंगे कि नहीं पास करेंगे, किसी से भी आप पूछेंगे ना, तो वो एश्योरिटी नहीं दे सकता कि आप पास हो ही जाएंगे, और ये एश्योरिटी भी नहीं है कि आप फेल हो जाएंगे। आपने अगर किसी से हाथ दिखवा लिया होगा कि देखो मेरे हाथ में नेट है कि नहीं, है ना, मैं अच्छे टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ूंगी कि नहीं, पढ़ूंगा कि नहीं, अगर ऐसा भी उसने बोल दिया है कि नहीं तुम्हारे हाथ में नहीं लिखा है, तुम्हारा हाथ तो सादा है, तो भी झूठ है ना, तब भी झूठ है। मेहनत से ये लकीरें भी बदली जा सकती है, ऐसा भी हमने सुना है ना, और किया जा सकता है। आप करो, शुरू करो। ये वाली बात नहीं आना चाहिए कि क्या मैं खुद के ऊपर जो आपका जो कॉन्फिडेंट है ना, वो जब डाउन हो जाएगा तो काम गड़बड़ होने लगता है, इंसान एफर्ट नहीं लगाता है। एक कॉन्फिडेंट नहीं आना चाहिए। ये नहीं सोचा कि यार मैं कर लूंगा कि नहीं, कर लूंगी कि नहीं। कैसे नहीं करोगे भाई, भगवान ने तुम्हें इतना बढ़िया दिमाग दिया है, हाथ गोर सब दिया ही है। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोग को जानता हूं, यहाँ पढ़ भी रहे हैं बीएचयू में, हमारे साथ भी पढ़े हैं, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं। अरे उन्होंने भी निकाल दिया है यार। अभी देखो चैनल पे, आपको सीयूटी पीजी वाले चैनल पे मिल जाएगा। एक जेएनयू में एक लड़की गई है, अभी हमने उसको गाइड किया है, तो जेएनयू में वो गई है, और उसका देखो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की स्टूडेंट है, एमए पॉलिटिकल साइंस में उसका एडमिशन हुआ है, बताओ। और बहुत सारे लोग हाथ पांव बढ़िया है वो नहीं कर पा रहे, तो कुछ तो गलती रह रही, वो सोचना होगा, लफाजी थोड़ा कम करना होगा, और थोड़ा समय दीजिए अपने सिलेबस के साथ। जिसको आप समय देंगे वो आपका होगा, अब जिसको समय देंगे वो आपका होगा, ये जरूरी है। बस जरूरी ये है कि आप दे किसको रहे हैं समय, है ना। ये जो समैया है उसको किसको दे रहे हैं, समय किसको दे रहे हैं, उसको ध्यान रखना है, क्योंकि जिसको देंगे वो आपका होगा, ठीक है। तो इस चीज पर ध्यान दीजिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखिए, है ना। कॉन्फिडेंट रखेंगे तो ही होगा। बी कॉन्फिडेंट, है ना, बी कॉन्फिडेंट। आपके पास कॉन्फिडेंट होना चाहिए और आप निकाल दीजिएगा। मैं बोल रहा हूं, देखो तुम्हें बिलीव नहीं है ना कि निकलेगा नहीं, मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बिलीव है। आप इस क्लास में इन्वॉल्व हो गए हो, तो जब तक नहीं निकालोगे तब तक मेरा गाइडेंस रहेगा, और जिस दिन फोन करोगे उस दिन मैं एक जैसा ही स्वर में रहूंगा। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ता ही रहेगा आपके लिए, मेरा हेल्पिंग, ठीक है। अगर किसी दिन मैं चूक जाऊं तो आप हमें मैसेज कर देना, अगला दिन पुनः मैं ठीक कर लूंगा अपने आप को। निकाल देना है। तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा, मैं बोल रहा हूं। अगर आपके इस दुनिया में कि माता पिता से अच्छा कोई सोचने वाला इंसान हो तो आप हमें मान सकते हैं। तुम्हें बिलीव ना होगा, मुझे है, तुम एकदम निकाल दोगे। अभी समय भी है अपने पास, है ना, आराम से हो सकता है। एकदम आप करिए, ठीक है, एकदम करिए। क्या मैं नेट निकाल पाऊंगी? एकदम पाऊंगी भाई, कैसे नहीं निकालोगे, एकदम निकलेगा। कॉन्फिडेंट रखो, पढ़ाई करना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फुल सपोर्ट कंटिन्यू ग्रुप की तरफ से आपको मिल रहा है। जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक मेरा सपोर्ट है, ठीक है। तो ये चीज आपको रखना है। हमारी टॉपिक हो गई है। क्लास के बाद आपको इसमें से कुछ बातें अगर कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप हमसे पूछ लीजिए। उसके बाद मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। पिछले होमवर्क में चेक भी करूंगा कि आपने कंप्लीट किया है कि नहीं। एक बार बताइए, किसी को कोई प्रश्न है? कुछ लोग एग्जिट भी किए हैं फिलहाल, बताइए आपके पास कोई प्रश्न है? अनम्यूट कीजिए और बोलिए। और यदि आपके पास कोई प्रश्न नहीं है तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं।
कोई बोलने वाला है? आज के क्लास बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया पृथ्वी, थैंक यू सो मच। एकदम पत्थर में प्राण जो फूका जाता है सर, वो आप किए। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, मतलब गाइडेंस आपको जो मैं देने का वादा किया हूँ ये आपको रहेगा, है ना, एकदम करना है और हो जाएगा, करना है हो जाएगा, बिलीव रखिए, हो जाएगा। और किसी को कोई डाउट है? चिन्मयी अभी ये पुनः ज्वाइन हुई है, चिन्मयी आप एग्जिट नहीं करो, बताओ कोई डाउट है आपको? अभी हम होमवर्क चेक करने वाले हैं और होमवर्क देने वाले हैं आपको। थोड़ा ये सब चीजों में क्यों बताता हूँ, देखो ये सब फ्यूल की तरह काम करेगा, इसको समझो, अंडरस्टैंडिंग करो, थोड़ा सोचिए। ये 7 दिन आपको थोड़ा फ्यूल देगा। आप जब भी कुछ गलत करने सोचेंगे तो उस समय आपके माइंड में मिस जाएगा एलार्म, है ना। आप मेंटरशिप ज्वाइन कर लियो हो ना, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन चल जाएगा जब तुम गलत करोगे। ठीक है, जब नहीं पढ़ोगे नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, चिन्मयी कुछ बोलना है बोलो। मोती, कोमल, बोलिए। चिन्मयी का कहना है कि नहीं सर। ओके चिन्मयी, बहुत बढ़िया। अभी फेस्टिवल का टाइम है इसलिए बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं। मोती कुछ बोलना है तुम्हें? हेलो सर। बोलिए। सर बताओ, क्या 1 नंबर क्वेश्चन में तो आप जान दे दिया, हमने तो धोखेबाजी किया था। ओके ओके, तो सही अब सही बात बोला आपने, हमने इसमें ही हमारा गलती है। ओके ओके, तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, आप इस बात को सोच पा रहे हैं? हाँ, पा रहा हूँ। हाँ, कैसे सोच पा रहे हो, थोड़ा बताओ अगर कुछ बोल पाओ तो। हाँ, जैसे कि आपने देखा है आपका खुद का डायरी, जी जी। तो मैंने वैसे भी एक डायरी यूज करूंगा, रेगुलर टॉपिक ले लूंगा। आज आज में मेरे इतना टॉपिक क्लियर करना है, तो इस टॉपिक को जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं डायरी में लिख दूंगा। ऐसे और ऐसा भी होगा कि 3-4 टॉपिक ये आज को दिन में मेरे खत्म करना ही है, 3 बार 4 बार पढ़ के उसको, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही है, तो इसे टेबल बनाना पड़ेगा। हाँ, बहुत बढ़िया, टू डू लिस्ट इसको बोलते हैं। आज क्या करना है वो लिखना जरूरी है, आज क्या करना है वो लिखना जरूरी है, उसको बोलते हैं टू डू लिस्ट, है ना। टू डू लिस्ट जब बनाएंगे ना तो काम आगे बढ़ेगा। क्योंकि जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि सर टाइम है मेरे पास, टाइम यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसे करूंगा तो तब होगा, नहीं तो 5 साल 6 साल चले जाएगा, नहीं होगा, मेरे समझ में आ गया अभी। हाँ, कमांड दीजिए अपने आप को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप खुद सोच पा रहे हैं। और इस क्लास से अगर किसी एक व्यक्ति ने भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है तो इसको सफल माना जाएगा इस क्लास को, है ना। और अगर मैं देखूंगा इसको, रिकॉर्डिंग वीडियो को मैं एक बार देखूंगा, अगर बहुत बढ़िया लगेगा तो मैं अपलोड भी यूट्यूब पर करना चाहूंगा इसको। बहुत सारा तो हम लोग नहीं रखते हैं, कुछ काट के जो थोड़ा होता है ना, कुछ सेंसिटिव भी हो सकता है, लोगों को आहत भी हो जाए, वैसे चीजों को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये सही बोले सर, समय हम लोग के पास पर्याप्त है, लेकिन वही है कि टाइम के प्रति अभी कॉन्शियसनेस नहीं था, लेकिन आज से होगा जरूर। बहुत जरा बढ़िया। सा भी वक्त बर्बाद करेंगे तो आपका बात याद जरूर आएगा, आपका डायरी याद जरूर आएगा सर। एक चीज मुझे मुझे मैं बोल रहा हूं, एक चीज आपको ध्यान रखना है, कोमल भी आप ध्यान देना। मेरे पास जो परिस्थितियां था उस परिस्थितियां में जो हो सकता है, देखो ऐसा नहीं कि मैं गलती नहीं किया हूं, पर पढ़ाई कैसे बेटर होगा, ज्यादा से ज्यादा मैंने इस पे ध्यान दिया है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ पढ़ूं कैसे, इस पे मैंने ध्यान दिया है, ये मैं सच बोल रहा हूं ईमानदारी से। और कभी भी मैं एग्जाम में जाने से पूर्व कोई हाथ में पेपर ऊपर ऐसे ले जाके काम कर, कुछ लोग कहेंगे कि ये आइडियल है, झूठ बोलता होगा, मैं सच बोल रहा हूं, कसम पैदा करने वाले की ये मैं बोल रहा हूं, मैंने कभी भी एग्जाम में पेपर लेके नहीं गया। अभी जो हमारी बीएड की क्लास लग रही है, तो बीएड की क्लास में क्या हो रहा है, एक दोस्त हमको मिला और बोला कि सर मैं पोडियम पे बोल नहीं पा रहा। आपको पता होना चाहिए कि बीएड में जो क्लासेस चलती है उसमें एक आरआरटी का पेपर है, रिफ्लेक्शन ऑन टेक्स्ट होगा। तो उसमें क्या है, हमारी जो मेम है उसकी वो मेंटर है और हम लोग 20 लोग हैं। तो कोई किताब पढ़ना है उसको आके बोलना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है 7 दिन का, उसमें क्या आपने पाया उसको आपको रिफ्लेक्शन देना है। तो पोडियम पे आके बोल नहीं पा रहा। और मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे पेपर ऊपर पूरा लिख के एकदम वहां जाकर के जैसे लग रहा है प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कुछ गलती ना हो जाए, एकदम एक एक लाइन बोल रहे हैं, पढ़ पढ़ के। मैं दिमाग में सोचता हूँ क्या बकवास कर रहे हैं, अपने से धोखा दे रहे हैं ये लोग। भाई तुम बहुत बड़े पोस्ट पर थोड़ी हो, आज कुछ तुम बिल थोड़ी पास कर रहे हो, और इतना बड़ा थोड़ी है कि कुछ बोल दोगे तो एकदम सेंसेशन बन जाएगा पूरा इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बवाल होने लगेगा। अरे ठीक है, पोडियम पे जाके कुछ गलत ही बोल दोगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, खुद बोलो जितना बोल सकते हो। मैं तो नहीं पढ़ के जाऊंगा तब मैं खुद बोल के आऊंगा, मैं जाके बोलूंगा मैं नहीं पढ़ा हूं, ये बोल के आऊंगा, यही कॉन्फिडेंस के साथ बोल के आऊंगा, है ना।
लेके जाने का क्या मतलब है? एक मेरा दोस्त मिला, बोला कि मैं नहीं बोल पा रहा हूं, अब तो अच्छा बोलते हैं। मैं उसको बोला कि भाई ये जो हाथ में पेपर लेके जाते हो, आज कसम खाओ कि कल से नहीं ले जाओगे, देखो अगला दिन ठीक हो जाएगा। तो जैसे तैसे उसको 5 मिनट मोटिवेट किया, उसके बाद बोला नहीं ऐसे गलत की ये हो जाएगा, होगा। छोड़ ही नहीं रहा। बहुत इधर उधर करने के बाद थोड़ा हम थोड़ा किए, तो कहा कि हाँ हम प्रयास करें, फिर करें, प्रयास करो कर लो, अभी कहो कल से हम करेंगे, बोला ऐसे नहीं, है ना। अब मैं उसको पकड़ लिया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, अगला बार से ध्यान रखना है। जब तुम पेपर छोड़ दोगे, ये जब भी कि मैं सपोर्ट ले लूंगा, चीट कर लूंगा, देख लूंगा, तब तक चीजें इंप्रूव नहीं होती है। ये पता है कि ये VVI क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो हम क्यों नहीं इसको याद करके रहें? पेपर लेके चले, थोड़ा पेपर तो लिख लेते हैं, इधर चेप लेंगे, वहां जाएंगे निकाल के फिर चेप देंगे, क्या मतलब? भाई इंपॉर्टेंट है तो याद ही कर लो ना। ऐसा थोड़ी तुम्हारे इतना बड़ा जीबी है, रैम है इसमें, है स्टोर कर लेगा, थोड़ा पढ़ो तो उसको। पेपर लेके चीट करने की, देख लेने की जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ना है। तो मैं पोडियम पे जब खड़ा होता हूं तो नहीं, आमतौर पे मैं कभी पेपर यूज नहीं करता, और नहीं ये इसको ये करता नहीं, मैं छोड़ के जाता हूं। रेफरेंस दिखाना है कि देखो ये यहां लिखा हुआ है, ऑडियंस को दिखाना, ऑडियंस को दिखाना है तो दिखाएंगे, लेके जाएंगे कि हाँ देखो इसमें लिखा है। नहीं तो अगर हमको ऐसे है नॉर्मल, तो मैं क्यों देखूंगा? मैं क्लासरूम में जाऊंगा और उसके बाद ऐसे पेज पलट के पढ़ाऊंगा तो इससे इफेक्टिव पढ़ाया जाएगा? नहीं। अरे जो पढ़ाना पढ़ के जाएंगे, जितना पता उतना बता के आएंगे। नहीं पता है तो मैं क्यों टाइम खराब करूंगा? हाँ भाई आज हम पढ़ के नहीं आए हैं, इस टॉपिक में मुझे कुछ डाउट लग रहा है, उतना इफेक्टिव नहीं पाएगा, मैं पिछले क्लास का प्रैक्टिस करेंगे। इतना तो कर सकते हो, 4 दिन पहले पढ़ा उतना तो याद रहेगा ना। क्यों टाइम खराब करना है किसी का, है? और मैं पोडियम पे जाके क्यों देख के बोलूंगा? ऐसा समय आएगा कि हाँ एक गलती से व्यवस्थाएं डगमगा जाएगी, तो उतना कॉन्शियस रखा जाएगा, और परमात्मा के आशीर्वाद से अगर सब ठीक रहा तो वो सब चीजें हो सकती है, नहीं गड़बड़ हो, है? तो कॉन्फिडेंट लेना, आपको पता है, स्वीकार करिए कि हाँ हमको जाके बोलना है, आपको अपने आप को स्वीकार करिए कि हाँ हमको जाके ईमानदारी से लिख के आना है, तब माइंड में आएगा मैसेज। ये जो दिमाग है ना, जैसा कमांड दोगे वैसा काम करता है। एआई में देखते हो कैसे, जो लिखते हो उधर से वो मिलता है, इनपुट जो डालोगे आउटपुट वही आएगा। इनपुट तो बढ़िया दो, प्रोसेसिंग होके आउटपुट बढ़िया आएगा। एकदम बात मानिए, आउटपुट जो होगा बढ़िया तभी हो सकता है जब इनपुट बढ़िया दीजिएगा, है ना। तो ये चीट कर लेंगे, ये पेपर लेके चले जाएंगे, ये देख के बोल देंगे, ये सबसे बचना जरूरी है। ये सब चीज जब आप हटा देंगे तो मैक्सिमम चीजें आप इंप्रूव कर ले जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम चीजें इंप्रूव कर ले जाएंगे, ऐसा आप सोचिए, ठीक है। बहुत बढ़िया साथी, आपने फीडबैक भी दिया, मुझे अच्छा लगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहां से अब हम लोग होमवर्क क्या दिया गया था, और होमवर्क अभी आपको मैं देने वाला हूं। नेट वाले के लिए मैं कम्युनिकेशन टॉपिक सेलेक्ट किया हूं, और इसको पढ़ना कैसे है मैं कुछ यूट्यूब का प्लेलिस्ट भी आपको बताऊंगा, अलग अलग कोचिंग वाले ने जिसको हमने पढ़ के भी कुछ हेल्प लिया था, वैसे प्लेलिस्ट को मैं बता दूंगा। सीयूटी वाले के लिए भी मैं बताऊंगा, पीजी वाले के लिए, और संभवतः इसके बाद वाला जो पार्ट रहेगा वो यूट्यूब पे जो अपलोड होगा वो नहीं होगा, है ना। ये थोड़ा हम लोग का कॉन्फिडेंशियल रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेंटरशिप जो ज्वाइन किया है उनके साथ, तो जो भी मेंटरशिप ज्वाइन किए हैं उनके साथ, है ना, ये ना हो कि सर फिर ज्वाइन करने से क्या फायदा, तो वीडियो देख लेते। और आप जो लोग ज्वाइन किए हैं वो फील कर पा रहे होंगे कि नहीं ज्वाइन करना जरूरी था, ठीक है। और ये अपलोड इसलिए यूट्यूब पे होगा क्योंकि अभी त्योहार का दिन चल रहा है, तो बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वो देख लेंगे अगर उनकी इच्छा होगी, तो फीडबैक दिया उस हिसाब से, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अगले दिन क्या दिया गया था होमवर्क। तो सबसे पहले चिन्मय को लेते हैं। चिन्मय बताओ होमवर्क क्या दिया गया था, बोल पाओगे? चिन्मय सुन रहे हो? और लोग बोलिए, पृथ्वी, मोतीपुर, बताइए। सिलेबस डायरी और 10 घंटा समय निकलना। यस सर, सिलेबस निकाल, सिलेबस बोले थे पीछे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिलेबस और उसके बाद और क्या था? डायरी रोज क्या कर पा रहे हैं हम लोग का दैनिक दिनचर्या क्या है उसके बारे में बोले थे सर। थोड़ा चेक करना है, तो आपने चेक किया, किसी ने चेक किया, लिखा आपने? डायरी नहीं लिखा सर। नहीं लिखा, देखो एक गलती हो गई। और कोमल आप बताओ, थोड़ा बोलो, ऐसे कैसे चलेगा? मैं वीडियो कह दूंगा ऑन करने के लिए, फिर क्या करोगे आप? सिलेबस लिखे थे सर, सिलेबस लिखे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिलेबस कॉपी पर लिखे हो, पेज पे? यस सर। बहुत बढ़िया, तो आपने पेज पर लिख लिया है सिलेबस, और सर हमने सिलेबस ठीक है। लगवा दिया।
हाँ बहुत बढ़िया, देखो मोदी ने निकलवा लिया है, प्रिंट आउट करवा लिया है, बहुत बढ़िया। तो प्रिंट आउट आप करवा लीजिए, या आपको क्या करना था, आपको लिख लेना था। कॉपी पे भी आप लिख लेंगे, वो भी अच्छी बात है ना, बहुत बढ़िया। कॉपी पे आप खुद से लिख लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा कि आप लिखेंगे तो और माइंड में रिकॉल हो जाएगा कि क्या क्या टॉपिक है। बाकी आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। मैं यही बगल में ही, मैं प्रिंट आउट जब मैं कर रहा था प्रिपरेशन तभी मैं निकलवाया था, और पुनः इस रूम पे भी आया हूँ तो मैं लगा दिया हूँ प्रिंट आउट करके, ठीक है। तो ये काम हो गया। अच्छा, ये काम कौन कौन किया था? मोदी ने तो नहीं किया था। आपको एक दिन का एटलीस्ट 24 घंटा का आपको लिखना था, और ये देखना था इफेक्टिव आप कहाँ काम कर पा रहे हैं, कितना घंटा आपने चेक किया। कोई पृथ्वी, कोमल, चिन्मयी बताओ। सर डायरी तो नहीं हो पाया था। डायरी नहीं हुआ था, मोती ने भी नहीं किया, पृथ्वी ने भी नहीं किया। अब बताओ कोमल और चिन्मयी। नहीं सर, डायरी नहीं हुई। कोमल नहीं सर, मेरा भी नहीं हो पाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों के लिए मैं क्लैप कर देता हूँ, थोड़ा देख लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे लोग हमारे साथ आए हैं। विश्वनाथ जी, आप ध्यान देना थोड़ा, है ना। बाप रे बाप, सर ऐसा मत कीजिए। मतलब अजब हाल है यार तुम लोग का। मतलब शर्म उर्म नहीं आती है? मतलब तुम लोग 10वीं में पढ़ते हो कि अब गाली दे इधर से तो लिखोगे, हैं? देखो, जो टंकी अगर लगा दिया ऊपर, उसको भरना है, तो जब इधर से पानी ज्यादा है जिस पाइप में, तो मोटर चला दिए, पूरा मेहनत कर रहे हो, कहीं छेद हो जाएगा तो तुम ही बताओ, क्या टंकी ऊपर भर पाएगा? टंकी ऊपर भर पाएगा? अगर उसमें छेद हो जाए किसी पाइप में, भर पाएगा? नहीं नहीं भर पाएगा ना पृथ्वी। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि समय हमारा कहां जा रहा है, वो हमारा क्या है, एक छेद है, होल है। उस पाइप में होल रूपी है कि हमारा समय कहां जा रहा है हमको पता ही नहीं है। सबसे पहले हमको उस होल को बंद करना है, तब जाके टंकी फुल होगा। तो आपको अपना जो समय जहां बर्बाद हो रहा है, जो लफाजी हो जा रहा है, उसको सबसे पहले बंद करना है, तभी जाके। तो जब तक आप नोट नहीं करेंगे तो काम होगा नहीं। अब देखिए, अगर आपने वो काम नहीं किया, देखो काम नहीं करोगे तो चीजें पेंडिंग होती जाएगी, है ना। कसम खाओ थोड़ा अपने आप से और काम करना। जिन्होंने नहीं किया, अभी तो सारे लोगों ने बताया, तो जिन्होंने नहीं किया उनको अब दो इसमें काम एक बढ़ गया है। सबसे पहले तो आपको 24 घंटा का आपको काम ये लिखना है ना। 24 घंटा कहां समय जा रहा है, किस कहां, है ना, कहां समय जा रहा है, इसको सोचना है थोड़ा। 24 घंटा का जो समय है, कहां समय लग रहा है या जा रहा है ना, लग रहा है। 24 घंटे का पूरा जो है ना, आपके पास एक होना चाहिए, किसी भी दिन का, एक दिन लिख लो, 2 दिन लिख लो, है ना, कि कहां कहां गया समय। ये नहीं कि कब कब क्या पढ़ेंगे, इफेक्टिव आप लिखते हैं वो तो टू डू लिस्ट में लिखना है। ये भी काम आपको करना है इसी सप्ताह में, और इसको खत्म कर लेना है। और आप अभी से अभी प्रॉमिस करिए कि इस सप्ताह आप इसको खत्म कर देंगे। 24 घंटा प्रॉपर लिखना है। जैसे 1 घंटा सुबह उठा, 9 बजे उठा, 6 बजे उठा, 10 बजे उठा, तुम 1 बजे उठ जाओगे ना, जब उठो तब उठो। उठ के उसके बाद वॉशरूम गए, फ्रेश व्रेश होने में अगर आपको 1 घंटा लग गया, आके लिख दीजिए 1 घंटा फ्रेश होने में लग गया। अगला दिन 1 घंटे के बाद फिर पढ़े बैठ गए तो बढ़िया, नहीं तो खाने पीने जो कुछ करने लगे, फिर उसमें आप 1 घंटा हो गया, वो लिख दीजिए। आधा घंटा हो गया, लिख दीजिए। 5 मिनट लगा, 15 मिनट लगा, है ना। अब स्लॉट रखिए, आधा घंटा, 45 मिनट, ऐसे स्लॉट रखिए, है ना। ये नहीं कि 5-5 मिनट लिख रहे हैं तो फिर परेशान हो जाएंगे आप। तो हो सकता है कि आप कोई काम 3 घंटा बाद आके पेपर में डायरी मेंटेन कर दे कि हाँ इतना इतना हमने किया था, इफेक्टिव काम है। समय थोड़ा ध्यान रखिए, और किसी भी दिन तो हो जाएगा। कोमल ने बताया कि हमने सिर्फ रूटीन बनाया था, बहुत बढ़िया कोमल। रूटीन बनाना अच्छी बात है, देखो रूटीन बना दिया अच्छी बात है। फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, रूटीन फॉलो नहीं होगा तो पता तो होना चाहिए कि समय जा कहां रहा। आपने रूटीन जो बनाया है ना, वो इफेक्टिव टाइम बनाया कि हाँ इतना देर से इतना देर पढ़ेंगे, करेंगे करेंगे, वो इफेक्टिव आवर है। आपने रूटीन बनाया 8 घंटा का, वो इफेक्टिव आवर है कि हाँ 8 घंटा पढ़ना है। बाद में तुम्हें पता चलो पूरा ही नहीं कर पा रहे हो, तो जा कहां रहा है वो सोचना है ना। 7 दिन का अगर आप अपना डेटा एनालाइज कर लें तो कमाल हो जाए। 7 दिन अगर आप लिख लें कि ये कहां गया कहां गया कहां गया, और डे के लास्ट में आप काउंट कर लें कि हाँ इसमें इफेक्टिव टाइम कहां था, ज्यादा समय कहां लाफाजी में बीता है, रील्स देखने में गया है, किसी से बात करने में बीता है, किसी को मनाने में बीता है, किसी को खिलाने में बीता है, उसको लिख लेना है। जब ये लिखा जाएगा तो 7 दिन जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहां गड़बड़ हुआ है, उसी को कम करना है ना। उसी होल को टेप लगा देना है, मलहम पट्टी लगा के इसको पैक कर देना है। लगेगा हमको मनाने में समय लगा है तो उसको मनाना आप छोड़ देना, उसको बोल देना देखो मानना है तो मान जाओ, नहीं तो खतरा में पड़ोगे, मास्टर कोई और मिल गया है वो कहीं और मोड़ देगा है ना। तो इसलिए ज्यादा परेशान नहीं, 1-2 बार और हम मनाने वाले हैं, मान जाओ, है ना। नहीं तो हम कहाँ जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, फिर गाना बैठ के गाते रहना कैसे क्या हो गए देखते देखते, है ना। तो ये ध्यान रखें, हो ही जाएंगे। कैसे क्या होगा, देखो कैसे क्या होगा देखते देखते, वो केवल निगेटिव नहीं है, अच्छा भी है। अब अच्छा भी तो हो जाओगे। सामने वाला कहा नहीं हम घींचेंगे तो घिंचाओगे नहीं, अब अच्छा हो जाओगे तो अच्छे निकल जाओगे ना। और मैं तो इस चीज को मानता हूं, कहीं से भी कोई तुम्हें बता रहा है समय इंपॉर्टेंट है,
स्टडी इंपॉर्टेंट है, इस पे समय देना है, बाकी चीजों को दरकिनार करना है, तो कोई बोल रहा है उसको ध्यान से सुनो और जैसे बोल रहा है एक भी बात अगर उसका काम आ जाए तो आप उसको इंप्लीमेंट करिए। तो 24 घंटा वाला वो लिखना है, पहले देखना है कि होल कहाँ है और कहाँ समय चला जा रहा है, ये जरूरी है। और उसके बाद का जो हम आपको समय दे रहे हैं, बात दे रहे हैं आपको टू डू लिस्ट, बोलते हैं टू डूज लिस्ट, ये हर रोज बनाने के बारे में आप सोचिए। चिन्मय ध्यान दो, हर रोज इसको बनाने के बारे में सोचो, है ना। कोमल, पृथ्वी, मोती, इसको बनाने के बारे में सोचिए। ये जो टू डू लिस्ट होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कारगर है। सर ये कब बनाते हैं टू डू लिस्ट? सर ये टू डू लिस्ट कब बनाते हैं? टू डू लिस्ट बनाते हैं साथी, पूरा दिन बीत गया, रात को बेड पे जाने से 5 मिनट पहले बनाना है कि सुबह उठूंगा कब, सुबह उठूंगी कब और क्या क्या करूंगी। और इस टू डू लिस्ट में इफेक्टिव चीजें लिखना है कि हाँ, ऐसा नहीं कि इतना बजे से फ्रेश होंगी, इतना बजे, तो रूटीन हो गया। टू डू लिस्ट काम क्या क्या है और उसका टाइमिंग लिख देना है कि हाँ मैं सुबह जब उठूंगी तो ऐसा, या उठूंगा इस माइंड में सोच लेना है, फ्रेश व्रेश होंगी, पढ़ूंगी कब, इफेक्टिव काम कब है आपका जो मूल काम है, हाँ 6 बजे से लेके 8 बजे तक फला टॉपिक में पढ़ूंगी, ये लिखा गया टू डू लिस्ट में। इतना बजे से इतना बजे तक हमको रिवाइज करना है, वो टू डू लिस्ट में लिखा गया। ऐसे है ना, कल क्या करना है, कल क्या करना है। ये अगर कोई फॉर्म अप्लाई करना है तो हाँ फॉर्म अप्लाई करना है, इतना बजे का अप्रोक्स में फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। असाइनमेंट लिखना है कॉलेज का, तो चलो ये असाइनमेंट लिख लेंगे कल, 2 घंटा इसमें लगेगा, तो उसको इतना समय दे दिया। टाइम बाउंडेड करना जरूरी है, उतना समय में उसको खत्म करना है, ठीक है, ये हो गया। अगर उसमें रहेगा कि हाँ किसी से बातचीत करना और इंपॉर्टेंट रहेगा कि नहीं बात करना है सर से कि ये काम कैसे होगा, ये समझ नहीं है, कोई अगर मसला फंस गया हो, है ना, कोई बात हो तो उसको लिख लेना है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट कॉल है ना। गर्लफ्रेंड से बात करना, बॉयफ्रेंड, ये नहीं लिखते, ये कोई काम का नहीं है। जीवन में जिससे हम आगे बढ़ेंगे, जो इफेक्टिव काम है उसको लिखना है। फिर रात में क्या करेंगे और फिर फाइनली सो कब जाएंगे वो टाइम लिख देना। सोना कब है ये जो जरूर लिखना है, कै बजे सो जाना है वो लिख देंगे। ये है टू डू लिस्ट, जो इंपॉर्टेंट काम है आपका कल करना ही है वो लिखना है। दूसरा इसमें और क्या ध्यान रखना है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले लिखना है कि पहले ये करना है, ऐसा क्रम भी तय कर दें तो और अच्छी बात है। जैसे अगर आपको मान लीजिए कि असाइनमेंट लिखना बड़ा ही जरूरी है, कल तो सबमिट ही करना लास्ट डेट है, तब इसको लास्ट में नहीं रखना है, पहले रखो कि पहले ही इसको निपटाना है ना। फिर उसके बाद उससे जो कम महत्व वाला काम है उसको देना है, फिर उससे कम महत्व वाला फिर उसको देना है, फिर उससे कम महत्व वाला उसको देना है। ऐसे करके आपको सीरीज तैयार कर देना है। और इस पर सोचने में 1.25 घंटा मत लगा देना, 10 मिनट ही लगता है यहाँ, 10 मिनट में ये तैयार हो जाता है। और जब ये दे देंगे, माइंड को मैसेज आ जाएगा, तो माइंड समय से उस पर काम करेगा। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, शुरू में आप लिखेंगे, अगले दिन पूरा नहीं होगा, तो परेशान मत होना, एकदम दुख की बात नहीं है, हमारे साथ भी होता है। जितना होगा टिक मारना है, इतना तय रखो कि इसको लिखना है, हो गया तो टिक मारना है, सही का निशान, और नहीं हुआ तो उसको गलत का निशान लगा देंगे कि हम ये कर नहीं पाए। और नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, फिर अगला रात को, ये रात को ही एनालाइज करना है। मतलब सुनिए, मैं आपको दिखा देता हूं मैं करता क्या था और करता क्या हूं, वो देखिए। यहाँ यूजी वाला ही हमने लिया है फिजिक्स में। मान लो 21 तारीख है, तो यहाँ जो हमने लिखा है 21/5 को, ये सारा जो टॉपिक हमने लिखा है, ये सोने से पहले हमने इस दिन के समय लिखा है, पहले लिख दिया है। फिर रात जब हुआ तो फिर हम यहाँ आकर देखे, अगला दिन का टू डू लिस्ट बना रहे हैं, तो उसमें देखे कि यार लूसेंट हम पढ़े कि नहीं, तो पता चला हाँ चलो लूसेंट पढ़े। फिर हम नेट जेआरएफ का पीओक्यू लगाए कि नहीं लगाए, फिर टेस्ट लगाए कि नहीं, 1/2 आधा घंटा टेस्ट लगाए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, फिर 4 घंटा ही इफेक्टिव पढ़े। यहाँ जब है ना, उसके बाद अब 4 घंटे इफेक्टिव पढ़े, बड़ा दुख हुआ, अरे तेरी 4 घंटा पढ़ेंगे कैसे होगा, हम तो 8 घंटा का एवरेज बनाए हैं। तो अब अगला दिन पहले लूसेंट पढ़ेंगे, फिर है ना बुक पढ़ेंगे, फिर रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे, टेस्ट लगाएंगे, ये सब हमने लिख दिया। और फिर अगला दिन देखो सुबह उठो, उसके बाद बुक किया है तो क्या हुआ है, लूसेंट भी हो गया है, बुक भी हो गया है, यूट्यूब पर वीडियो भी देख लिया है, रिकॉर्डेड क्लास भी देख लिया है ना। उसके बाद अब देखा तो पता चला 10.5 घंटा हमने इफेक्टिव काम किया, तो हमने लिख दिया है। तो रात सोने से पहले 10 मिनट, जब सोने जब जाएंगे, टाइम फिक्स है कि हाँ इतना बजे सो जाना है, मोबाइल रख देना है, तो लिख लेना है। और उसके बाद सुबह उठना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। फिर शाम को जब सोने, रात में जब सोने जाएंगे तो क्या क्या हुआ है उसको टिक लगाएंगे, है ना, क्या क्या हुआ है उसको टिक लगा देंगे, हाँ ये हो गया। टाइमिंग भी आप लिख सकते हैं कि हाँ इतना घंटे में हो गया है। फिर अगला दिन का टू डू लिस्ट क्या होगा वो लिख देना है। अब बिलीव मानो ये 10 मिनट ही लगता है, मैक्सिमम लोग नहीं बनाते हैं, मैक्सिमम लोग असफल रहते हैं। जो टू डू लिस्ट बनाते हैं वो सफल होते हैं, जो टू डू लिस्ट बनाते हैं उसमें से अधिकांश लोग सफल होते हैं, जो टू डू लिस्ट बनाते हैं उसमें से कुछ लोग असफल होते हैं। और जो टू डू लिस्ट नहीं बनाते उसमें से अधिकांश लोग फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफल होते हैं। ऐसा नहीं कि जो टू डू लिस्ट नहीं बने वो पास नहीं होगा ना, पास होगा, लेकिन उसकी रेशियो बड़ा कम है। टू डू लिस्ट बनाना मतलब आपको कॉन्शियसनेस को दर्शाता है, आपके एक्टिवनेस को दर्शाता है, आप बड़ा करेंगे इस लक्ष्य को निर्धारित करा रहा है, इस दिशा में आपको लेके जा रहा है।
एक टू डू लिस्ट इसको बोलते हैं। मैं जीत आपकी बुक पढ़ता हूं, उस बुक में लिखा गया है कि आप डेली का डेली जो काम है वो आप लिखिए, हर रोज का ये लिखना जरूरी है। और मैं भी कई बार हम भी फेल हो जाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, लेकिन इस फेलियर को कम से कम करना है और टू डू लिस्ट डेली की डेली बनाना है। नहीं कर पाएंगे, रात को देखा पता चला 2 काम हुआ, 4 काम छूट गया, कोई बात नहीं, थोड़ा दुख मना लेना है, अगला दिन पूरा कर देंगे, ऐसा सोच के फिर लिखना है। टू डू लिस्ट बनाना है, ये तो निर्धारित होना चाहिए। साथ ही ये आपका कंप्लीट हो गया। ये 2 होमवर्क आपको हमने दे दिया है, जो कि एक होमवर्क बना दिया है जीवन भर, जब तक इस पृथ्वी पे जीना है तब तक इसको लागू रखना है। भैया शादी होगा, जैसे जिस दिन तुम्हारा शादी ब्याह हो तो उस दिन मत बनाना जिस दिन तुम्हारे घर में कोई बहुत दुखित घटना हो जाए तो नहीं बनाओगे, चलेगा, और अगर बना पाओ तो और अच्छी बात रहेगी, है ना। ये टू डू लिस्ट जीवन भर बनाना है, ये नहीं बनाना इसका मतलब समझो कि अब हम मर गए हैं, मरने की स्थिति में, ठीक। और ये काम आपको अगले सप्ताह में हमको बताना है कि आप कितना इफेक्टिव कर पाए हैं, कितना घंटा आपका इफेक्टिव है। अगर आप देखो, ये तो मिनिमम 1 दिन का है, अगर मैक्सिमम आप कर पाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास डेटा रहेगा ना, तभी आप एनालाइज कर पाएंगे। 3-4 दिन का डेटा होना चाहिए एटलीस्ट, अगर 7 दिन आप लिख पाए तो और अच्छी बात है। देखो ये जो हमने काम बताया ना, बड़ा कम समय लगता है, लेकिन इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, प्रभाव बहुत ज्यादा छोड़ता है, इसलिए लिखना जरूरी है। आ जाइए अब दूसरा बात करते हैं, हम सिलेबस में आते हैं। और सिलेबस में जो सीयूटी पीजी वाले हैं उसको ध्यान देना, चीज में ध्यान देना। सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस, तो सीयूटी पीजी जो पोल साइंस है, इनको क्या करना है, इनको क्या करना है, चिन्मयी आपको क्या करना है, चिन्मयी, अभय और गीतांजलि आपको क्या करना है, आपको करना है इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में 5 थिंकर हैं, हमने जो नोट्स दिए हैं उस नोट्स में से 5 एक आप ऐसे रखो कि एक दिन में एक पढ़ना है, दूसरे दिन में एक पढ़ना है, फिर तीसरे दिन एक पढ़ना है। 5 थिंकर है, 5 थिंकर पढ़ जाना है, 5 थिंकर पढ़ना है 5 दिन में कंप्लीट। 2 दिन आपको रिवाइज कर लो, या अगर कोई छूट गया तो अगला दिन कर लो। आज ही डिसाइड कर लेना कि हाँ फला दिन को ये थिंकर पढ़ेंगे, फला दिन को ये थिंकर पढ़ेंगे, फला डेट को ये थिंकर पढ़ेंगे, फला डेट को ये थिंकर पढ़ेंगे। अगले 7 दिन के अंदर में 5 थिंकर आपको पढ़ने हैं। मैं आपको और कंटेंट बता दूंगा, स्टडी मटेरियल तो हमने आपको दिया है ऑलरेडी, तो ये काम कर लेना है। तो ये हो गया सीयूटी वाले के लिए। अब आ जाइए हम बात करते हैं नेट के लिए, नेट पेपर 1। नेट पेपर 1 वाले ध्यान दीजिए, मोती, पृथ्वी, कोमल, है ना, और नाम भूल गया चलो कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। तो अब आगे देखते हैं। सर हम जब डायरी प्रिपरेशन करेंगे, फिर से बोलिए। मैं जब डायरी रेडी करूंगा तो तब पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही टॉपिक, मतलब रेगुलर एक टॉपिक ऐसा ले लूंगा क्या सर? बहुत बढ़िया, रेगुलर लिखेंगे तो और अच्छी बात है, मतलब पैरेलल लेके चलो, पेपर 1 भी पढ़ना, पेपर 2 भी पढ़ना है। अब पेपर 2 जो पढ़ना है वो पढ़ना है कंटेंट जो कि सेमेस्टर 1 में आने वाला है, क्योंकि अभी आप सेमेस्टर फर्स्ट में हो, तो सेमेस्टर फर्स्ट में हो तो वही टॉपिक पढ़ो जो सेमेस्टर 1 में आने वाला है। जब सेमेस्टर 1 की सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो सेमेस्टर 2 वाला में जाएंगे, ये क्रम से चलना है, ठीक है। या सेमेस्टर 1 में जब जो टॉपिक है वो सब कंप्लीट हो गया है, तब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेट में क्वेश्चन आता है वो टॉपिक पढ़ेंगे, समझ गए। और सर वो आपने जो मटेरियल्स दिए हैं पेपर 1 के लिए, क्या उस यही देखूंगा या यूट्यूब में और कोई जो चैनल वगैरह है इसमें देखूंगा? आप अपना चीज कहीं भी देखने पढ़ने के लिए पर्याप्त है। मैं अभी आपको बता भी दूंगा कि आप फला सर को फॉलो कर सकते हैं, मैंने किया था, ठीक है, कम समय में आपका वहां से हो जाएगा, मैं बता भी दूंगा, है ना। हालांकि वो वीडियो में नहीं रहेगा, अगले दिन वाले नहीं जान पाएंगे, जिनका छूट गया है लाइव क्लास जो नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि वो थोड़ा हटा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एडिटर को मैं बोल दूंगा, एडिटर महोदय आप ध्यान रखिएगा, किसी यूट्यूब चैनल वाले का अगर रेफरेंस अगर दे दिया जाए तो आप हटा देना। हालांकि हमारे गुरु हैं और अच्छे अगर कर रहे हैं तो उनको प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं है, और उनको बुरा लग जाए कहीं, या वो लेके प्रोजेक्ट करेंगे कि देखिए फला सर भी हमारे बारे में बताते हैं, तो फ्यूचर में कहीं दिक्कत ना हो, इसलिए हटा देना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप ये करिए, ये जो टू डू लिस्ट आप बनाइए तो दोनों पेपर का रखिए, पेपर 1 पेपर 2 का एक टॉपिक ले लीजिए, है ना। देखो यूनिट नहीं उठाना है कि हाँ रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, 7 दिन में होगा उसमें टाइम लगता है, उसके अंदर में कोई टॉपिक उठाओ, ठीक है। डेली का जो आप टू डू लिस्ट लिख रहे हैं ना, तो अगला दिन कौन सा चीज है, जीन पियाजे का थियरी पढ़ना है वो देख लो, ब्लूम्स टेक्सोनोमी पढ़ना है वो देख लो, तो एक एक टॉपिक देख लो कि हाँ इस टॉपिक को पढ़ लेना है, तो इतना से भी आपका काम आसान होगा। जितना कर सकते हो उतना करिए, ठीक है, जितना बेटर हो पाए। अच्छा, अब जब आप खुद करने लगेंगे तो लगेगा यार इतना तो अगले दिन तो 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, तो पढ़ना 7 घंटा है, तो और टॉपिक ले लेते हैं, तो आप सेलेक्ट करिए, ठीक, कोशिश करिए दोनों पेपर लेने के, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है, और पेपर 1 जो है आपको उसमें भी टॉपिक सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इस सप्ताह जो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं संचार, कम्युनिकेशन, संचार या संप्रेषण। तो जो संप्रेषण है, संप्रेषण टॉपिक यूनिट 3 है आपका पेपर 1 में, उसको आपको उठाना है और इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 3 आपको पढ़ना है, ठीक है, यूनिट 3 आपको पढ़ना है। पेपर 1 वाले ध्यान दीजिए,
है ना। चंद्रमौली अभी नाम आ रहा है, उसने अभी कनेक्ट ज्वाइन नहीं किया आज की क्लास में। उसको ग्रुप में अगर कोई लिख पाए कि हाँ ये टॉपिक मिला है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप दे दीजिएगा ग्रुप में, डाल देना। नेट पेपर 1 जो है कम्युनिकेशन संचार को आपको पढ़ना है, और सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस वाले को इंडियन पॉलिटिकल थॉट 5 थिंकर दिए गए हैं, उसको पढ़ना है ना। पॉलिटिकल साइंस वाले सीयूटी पीजी वाले भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने ग्रुप में डाल देना, और नेट पेपर वाले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा कि संचार को टॉपिक को कंप्लीट करना है, संचार, और इसमें से ये पूरा यूनिट कंप्लीट करना है, ठीक है, संचार को। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल क्या है इसका। तो हमने जो स्टडी मटेरियल आपको दिया है वो तो आपके पास पर्याप्त है। तो मैं जो आपसे चार्ज लेता हूं, पैसा लेता हूं, मैं तो आप काम करता हूं, आपको पढ़ाता हूं, समय देता हूं, इसका लेता हूं। स्टडी मटेरियल में जो हमने हाथ से पीडीएफ बनाया है, लिखा है, उसका मैं पैसा लेता हूं। बाकी आपकी स्टडी को इनहेंस करने के लिए जो फ्री स्टडी मटेरियल या अलग अलग कॉपीराइट भी रिजर्व है, वैसे टेलीग्राम पे बहुत सारे पीडीएफ घूमते रहते हैं, तो वैसे हमने कलेक्ट कर दिया है आपके सिलेबस के लिए। तो टीएस मैदान में भी ये चीजें हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो हमने जो आपको स्टडी मटेरियल दिया हो तो पर्याप्त है। आपके पास अगर बुक है या आपके पास कोई पीडीएफ आपको मिल गया है टेलीग्राम वगैरह पे, तो वहां से आपको जो टीएस मदान साहब का बुक है वो आप पढ़ लीजिए, उसमें संप्रेषण दिया हुआ है, ठीक है। इंग्लिश वाले के लिए भी बुक आता है, हिंदी वाले के लिए बुक आता है ना। ये जो सीयूटी पीजी में अपने पढ़ा, एडमिशन हो गया है आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो किसी भी लाइब्रेरी में देखेंगे वो मिल जाएगा। पृथ्वी तुम्हें तो दिख ही गया होगा, है ना, वो हर लाइब्रेरी में रहता है, जहाँ एक थोड़ा भी माहौल रहता है वहां रखते हैं। तो टीएस मदन साहब का बुक आप रेफर कर सकते हैं, उसमें जो बातें लिखी गई हैं उसको पढ़ लीजिए। संप्रेषण में हमने जो स्टडी मटेरियल दिया है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई और बुक हो तो वो आप कम्युनिकेशन पढ़ लीजिए। कम्युनिकेशन किसी एक जगह से, एक सोर्स से पहले कंप्लीट करना है पूरा हैंड रिटन नोट्स, उसके बाद कोई दूसरा रिसोर्स पढ़ना है, उसको रीच करना है। मैंने भी किया था साथी, आपको भी करना पड़ेगा। अभी तक हमने जो भी कुछ आपको बोला है वो करना कैसे है वो बताया है। अंतिम बड़ा बढ़िया हो जाएगा, चमत्कार टाइप का हो जाएगा जब आप अगर लग जाएं 7 दिन। और मैं आपसे उपेक्षा करता हूं कि आप 7 दिन तरीके से लगें। ओके, थैंक यू कमल। और कोई? थैंक यू कमल। और कोई? पृथ्वी, मोती? फिलहाल तो नहीं है सर। हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे लोग एग्जिट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब आप भी अपना समय जो आगे करना है उसके बारे में सोचिए। मैं भी जीवन में और आगे क्या करना है वो सोचता हूँ। अगले संडे को आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। जय हिंद।